आपको ज्ञानेंद्रियाँ स्टार्ट करा दी थी और कुछ चीज़ें बता भी दी। एक बार दो जल्दी रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों छूट गया होगा वो एक बार रिवीजन कर लेंगे। सही है। देखिए यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम लोग सिक्स सेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें कितने हम लोग पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं। पहला कौन होता है आपका? कान। दूसरा त्वचा। तीसरा चौथा पाँचवा और छठा अपने आप चलता है अंतरात्मा से, तो उसे छठा कहा जाता है। ठीक है। उसमें हमने आपको कान करा दिया था, अगर याद हो तो। कान करा दिया था। चलिए एक बार कान को देख लेते हैं दोबारा से क्या है, फटाफट बता देते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं। फिर यही बताया था, बना हुआ होगा ये आप लोगों का। सही है, यही बताया था हमने आप लोगों को। ठीक है। पीछे वाला जो कान का पर्दा रहता है ना, बताओ इसको क्या कहते हैं? हैं? इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस होता है। इसके पीछे क्या लगा रहता है? ऑक्सीलेटर लगा रहता है। क्या रहता है? ऑक्सीलेटर। बता दिया था आपको, ये ऑक्सीलेटर लगा रहता है। इसके आगे क्या लगी रहती हैं? फिर हड्डियाँ लगी रहती हैं। बताया था हमने, सबसे बड़ी वाली रहेगी ना, फिर उससे छोटी रहती है और फिर सबसे छोटी रहती है। ठीक है। और ये जाकर किस में ज्वाइंट हो जाती हैं? फटाफट बताइए, किस में ज्वाइंट होती हैं? ओकिला बोलते हैं इसको। इस तरह गोल टाइप्स होता है ये ना, ऐसे। और यहीं से क्या निकल जाता है? फिर आपका नर्व्स निकल जाता है। यही बताया था, याद है? चलिए, बाहर वाले जो कान होता है उसको क्या कहते हैं? तो आपको कर्ण पल्लव कहते हैं। ठीक है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 7 में। कितने में? 7 में। ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला बता देना है। सबसे ऊपर वाला कौन है? तो आप इसे बताएंगे क्या? हेलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलेक्स। ठीक है। नीचे वाले को बताओ क्या बोलते हैं? नीचे वाले को लैबुले, है ना। तो महिलाएं जो कान छिदवाती हैं वो किसमें छिदवाती हैं? लैबुले में। बता रखा था हमने ये सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं आता। इसके अंदर अगर हम बढ़ेंगे तो जो ये वाला एरिया होता है इसको क्या कहा जाता है? वो लोग क्या बोलते हैं? ईयर कैनाल। ठीक है। क्या लिखते हैं? ईयर कैनाल। ठीक। ये वाला क्या कहलाता है आपका? ईयर ड्रम कहलाता है। बताया था हमने, ये क्या कहलाता है? ईयर ड्रम। ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर। ठीक है। नीचे वाली क्या आ जाती हैं आपकी? हड्डियाँ। ये हमारी 3 क्या हैं? हड्डियाँ हैं। ठीक। पहले बताओ कौन है? कौन है? मेलिस। दूसरी, तीसरी स्टेप। सबसे छोटी कौन होती है? अब आपको समझ में आ गई सबसे छोटी क्यों कही जाती है? इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे नीचे होती है ये, है ना। तो यहाँ पर हमारी कौन होगी? स्टेपी। स्टेपीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनकस और मेलियस। मेलियस कहलाती है, मेलियस कहते हैं। ठीक है। ये 3 रहते हैं। ये क्या होगा आपका? ओकिला। ओकिला, कोकिला। कोकिलिया बोलते हैं या कोकिला बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है। इस सिग्नल को कौन चेंज करेगा? कोकिला। कौन सा द्रव भरा रहता है इसमें? कोकिला द्रव। कौन सा भरा रहता है? कोकिला द्रव। बता दिया था यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो जो गंदगी फंदगी होगी वो सब आपकी कहाँ भरी होगी? यहीं भरी होगी। ठीक है, ध्यान रखना। चले, और कुछ बताया था इसमें? हाँ, बोलने का अंतराल बता दिया था कि अगर आप बोलते हो तो इसमें जो आपकी आवाज़ जाएगी वो 1/10 अंतराल पे होनी चाहिए, है ना। यानी कि 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। आपके बोलने में 0.1 का अगर अंतराल होगा तो वॉइस जो है वो कानों में क्या पड़ेगी? आपकी स्पष्ट पड़ती है। ठीक, क्या पड़ती है? स्पष्ट। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये चीज़ें हम बता चुके हैं, आपने नोट भी कर ली थी। चले आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा था हमारा? त्वचा की बात कर लेते हैं। तो देखिए त्वचा की बात करते हैं। त्वचा बताइए, त्वचा में क्या बताया था हमने? त्वचा में भी क्या होती हैं आपकी? 7 परतें होती हैं। सही है। सबसे पहले वाली यानी कि बाहरी वाली क्या कहेंगे हम लोग? बाहरी परत। तो उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मस। बताया था उस दिन। एपिडर्मस में क्या क्या होता है सब बता चुके थे हम। यस या नो? बताओ यस या नो। ठीक। अगर मान लो कान का जो आपका संपर्क है वो मस्तिष्क के किस भाग से होता है?
कारपोरा से। किससे होता है? कारपोरा से। चाहे देखने की बात करें चाहे वैसे करें, दोनों का किससे होगा? आपका। ठीक। त्वचा के अध्ययन को बताओ क्या कहते हैं? अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी ये करते बताया था। ठीक। इसके बाद पहली परत कौन सी बताई थी हमने? एपिडर्मस। ठीक, क्या बताई थी? एपिडर्मस। ठीक है। एक बात बताओ, जो आपकी त्वचा होती है इसका कार्यकाल कितना रहता है? मतलब कितने टाइम में बदलती रहती है? कार्यकाल मतलब टाइमिंग क्या होती है? त्वचा जो होती है वो भी चलती रहती है आपकी, घिसती रहती है और हटती रहती है, इसकी परतें हटती रहती हैं ऊपर से एपिडर्मस वाले की। तो इसका लिखो 28 दिन होता है। हमें मालूम नहीं पड़ता है लेकिन हमारी परत क्या होती है? हट जाती है। 28 दिनों के बाद जो ऊपरी परत होती है वो क्या होती है? हटती है, बट हमें पता नहीं चलता है। ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि आपके फेस जो है थोड़ा सा चेंज होता रहता है, या हाथ चेंज होते रहते हैं बॉडी में ना, कभी कलर आपको काला लग रहा होगा तो कभी गोरा लगने लगता है। ठीक है। तो ये क्या कारण हो जाता था इसका? ये त्वचा लगातार हटती रहती है। तो जीवन काल पूछ लेता है कि इसका क्या इतना होता है, तो आप कितना बताएंगे? 28 दिन होता है। 27 दिन वाला कौन है? हाँ, पहली त्वचा का नाम क्या था बाहरी वाली का? तो लिखो एपिडर्मस होता है। एपिडर्मस क्या होता है? एपिडर्मस। ये बाहरी त्वचा कहलाती है। क्या कहलाती है? बाहरी त्वचा। ठीक है, बताया था उस दिन। तो इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है? ब्लड पाया जाएगा? नहीं। फिर और क्या नहीं पाया जाता है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मेलानिन। बहुत देर में बोले ललित, क्या बात है? मेलानिन। ठीक है। जो काले लोग होते हैं उनमें मेलानिन ज़्यादा होता है। काले लोगों में, अरे रंगों में लिख दिया, लोगों में इसकी मात्रा क्या रहती है? अधिक रहती है। और गोरे लोगों में क्या होगा? गोरों में कम होती है। ठीक है। परावैंगनी का प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ेगा? परावैंगनी का प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ेगा? तो आप कहोगे गोरे लोगों पे, है ना। इनकी त्वचा कैसी हो जाती है? धब्बेदार हो जाती है। ठीक है। जितना ज़्यादा आप आगे आगे जैसे बढ़ते जाओगे, गोरे जो प्रजाति होगी वो हल्के हल्के विलुप्त के कगार पर होगी, यानी कि वो भी काले बन चुके होंगे, और वो भयंकर वाले काले बनते हैं फिर। ठीक है। जो थोड़े काले होते हैं उनकी एक छवि होती है, लेकिन जो गोरे होते हैं उनकी अगर कन्वर्ट होंगे ना तो वो क्रूरता में हासिल कर लेंगे। ठीक है। फिर तो अल्जीरिया के जो निवासी हैं उनको भी पीछे छोड़ देंगे वो लोग। ठीक है। हाँ जी सर, GI टैग करेंगे इनको बाद में। हाँ, फ़ोटो खींच के रखे जाएंगे। बोले हाँ, बोले 2000 कौन चल रहा 21 में सबसे गोरा यही व्यक्ति था, 2022 में कम हो जाएंगे फिर ऐसे करके, है ना। तो पहले से काले पोत कर रखो, जब बाहर निकला करो एकदम। हाँ ठीक है। लाइट सिर्फ दांत दांत दिखाई दें। परावैंगनी किरण समझ में आएंगे किस पर इफेक्ट डालती हैं? इससे। तो गोरा और काला होने का जो मेन कारण रहता है त्वचा में वो कौन रहता है? मेलानिन। मेलानिन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। ठीक है। जो अभी गोरे लोग हैं वो अफसोस ना करें। ठीक है। वो अभी तांडव कर सकते हैं। ठीक है। उनके लिए भी बहुत टाइम है काले होने के लिए। सही है। तब तक उनका जीवन चला जाएगा, कोई और आ जाएगा, बहुत जनरेशन जरूरत पड़ेगी। सही है। तो वो गोरे लोग अभी तांडव कर सकते हैं, काले तो अपने बैठे ही होते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो देखिए परावैंगनी किरण समझ में आ गई? ये बस सॉरी परा कह रहा हूँ। परावैंगनी किरण होती क्या है? अल्ट्रावायलेट बोलते हैं इनको, UV बोला जाता है। और ये आपका जो रोक लेती है अंतरिक्ष में, वो कौन रोक लेता है? ओजोन परत। कौन रोक लेता है? ओजोन परत। तो परावैंगनी किरणों का रोकने का काम कौन? अलग से टॉपिक भी है इसका आपका, ओजोन। EVS में पढ़ाएंगे इस ओजोन को। सही है। आता है क्वेश्चन। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? बहुत बढ़िया। ओजोन दिवस की अगर बात करेगा तो हम कब मनाते हैं? देखो ये चीज़ें हम तैयार तो सब कर लेते हैं, लेकिन क्या ओजोन दिवस आप बचाने की कोशिश करते हो? हज़ारों AC रोज़ लग जाती हैं, पता है आपको। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन डाल रहा है इस पर? एशिया। लेकिन हम नहीं मानेंगे उसके लिए, और फिर कहेंगे हम काले हो गए। फिर बाद में गाना गाया करें वही। अभी कहते होंगे अरे तुम काले हो हम गोरे हैं, मेल नहीं बनेगा वैसे। वो एक कब्बाली है ना, वो अरे है एक, वो सुनाता है, क्या नाम है उसका? अपना मुश्किल है प्रेम प्रिय। अपना मुश्किल है प्रेम प्रिय। कुमार विश्वास है। हाँ, मुश्किल है अपना प्रेम प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। बहुत बढ़िया, सुनना कभी। उसमें बताया गया काले गोरे वाला चीज़। सही है। हाँ हाँ ठीक है। वो कहता तुम लाइसेंसी बंदूक हो हम देसी ठर्रा हैं। सुना हुआ? अरे लो, ऐसी चीज़ें नहीं सुनते, बताओ। आज ही सुना उसे तुरंत, आज तुरंत सर्च करेंगे और सुनेंगे, कितना बढ़िया लगता है देखना आप। हाँ हाँ। अब वो कहते ना, वो तुम हो माधुरी जैसी और हम हैं BJP के अटल बिहारी भी। हाँ ऐसे करें। मुझे याद नहीं, मुझे गाने याद नहीं रहते हैं। ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। बहुत बढ़िया सुनना। तो दिवस कब मनाया जाएगा? 16 सितंबर। ओजोन को इफेक्ट कौन करेगा? तो आप किन्हें बताओगे?
जो क्लोरोफ्लोरो होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CFC। अब पता है CFC के बाद एक और गैस आ गई है, ठीक है, वो भी इफेक्ट करती है इसको बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल ओजोन की आफत आ गई लगभग, है ना। ओजोन बनता कैसे है? अगर आप क्या चीज़ के उत्पादन ज़्यादा करते हैं तो इससे ओजोन बढ़ जाएगी आपकी। CO2 से बढ़ती है, ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, सही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी ओजोन परत सही रहती है, ठीक है। कई एक CFC का जो अणु होता है कितने ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है? लगभग 10,000, लगभग माना गया, कितना, लगभग 10,000। ओजोन परत का जो छेद है वो कहाँ हुआ है, छिद्र कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, अटलांटिका में। आ चुका है क्वेश्चन, अलग से हम जब आपको ओजोन पढ़ाएंगे तो उसमें कहाँ पर है, किसने खोजा था, ठीक है, उनके बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो क्लियर हुआ नहीं? ठीक। अगला आंतरिक परत कौन सी बताई थी हमने इसमें? ये तो बाहरी हो गई, आंतरिक बताओ। तो आंतरिक परत बताई थी कौन सी? डर्मिस। कौन सी बताई थी? डर्मिस। जो आपकी बाहरी परत थी एपिडर्मिस, वो कितने भागों में डिवाइड थी? 7 में, 2 भागों में है वो। हाँ जी, आज गड़बड़ कर देते हो आप। आंतरिक परत, जल्दी बताइए, आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? डर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डर्मिस। ये आपकी एपिडर्मिस के नीचे वाली परत होती है। क्या होती है? नीचे वाली परत होती है, ठीक है। क्या क्या होगा इसमें? डर्मिस। अब इसमें पाया क्या जाता है? सबसे पहले ब्लड पाया जाता है, ठीक है। ब्लड क्या होगा? रक्त पाया जाता है, और श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्वेत ग्रंथियां और बाल ग्रंथियां, और हैं जी, क्या पाया जाता है? सेविकस। सेविकस जानते हैं? बताया था, बताया था ना, ये वाला सेविकस, सेविकस था ना, ठीक। इसमें देखो श्वेत ग्रंथि क्या करती हैं, आप ये बता दो पहले। पसीना निकालने के लिए। सेविकस क्या होता है आपका? ऑयल। किसको? ऑयल। जैसे हमारे नाक फाँक पे कभी ऑयल देखा होगा आपने, तो पसीना अलग निकलता है और ऑयल क्या होता है? अलग होता है। तो ये सब किस में पाई जाएंगी? डर्मिस में पाई जाती है, ठीक है। ब्लड किस में पाया जाएगा? डर्मिस में। जब आप एपिडर्मिस छिल जाएगी आपकी, उसके बाद ब्लड निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मल अगर छिल जाता है, देखा आपने, ब्लड छलक जाता है। ब्लड क्या होता है? छलकना जानते हो? थोड़ा सा छलक जाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइट करते हैं, हाँ, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना आपको। ये पसीना, ऑयल निकालने के काम आती है, श्वेत क्या निकलेंगी? पसीना निकालेंगे, ध्यान रखना। और बाल ग्रंथि, अगर पूछे बाल कौन से में पाए जाते हैं? बाल ग्रंथियाँ, जहाँ से बाल क्या होते हैं? निकलते हैं, तो आप कहाँ से बताएंगे? डर्मिस से। बता दिए थे सब, ठीक है। जीभ बताई थी फिर हमने, बताई थी नहीं? ठीक है। पसीना जो होता है उसमें कौन सा वो पाया जाता है? NaCl। और एंजाइम पूछें तो पसीना में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? NaCl के साथ कौन सा एंजाइम निकलता है? जल्दी बताओ, बोलो। लाइसोजाइम। आंसुओं में भी वही होता है और पसीने में भी वही होता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे, गली में रह गए। हाँ, और वक्त के टाइम लाइट चली गई, जो बात उनसे कहनी थी उनकी मम्मी से कह गए। चल, समझ में आ गया? तो पसीने में ध्यान रखना कौन सा रहेंगे? नोट करा चुके हैं हम आप लोगों को। पसीने में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम। क्लियर हो गया? और आंसुओं में कौन सा होता है? लाइसोजाइम। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझाती थी सारी चीज़ें। हमने एक बताया था कि चमड़ा बनता है, चमड़ा क्या बनता है? चमड़ा, है ना। तो चमड़ा जो बनता है वो किससे बनेगा? तो आप कहोगे डर्मिस से। किससे बनेगा? डर्मिस। क्या करते हैं? चमड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चमड़ा बनाने की प्रक्रिया। हेमंत, कोई दिक्कत? रुक जाओ। हेमंत बताओ बेटा कि जो चमड़ा बनाते हैं उस क्रिया को क्या कहा जाता है? कोई बोलेगा नहीं, अभी टिनिंग बना दूंगा तुम्हारी हम। टिनिंग है, एक भी बोला मत करो। जी हमें पता है, इंजॉय ले रहे थे पीछे बैठ के आराम से। क्या बोलते हैं इसको? टिनिंग बोलते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से। हमने आपको बता दिया था पूरी तरह से, और मेरे हिसाब से आपको याद भी हो गया होगा अब, है ना। क्लियर हो गई बात? चलिए एक फटाफट जीभ पढ़ लेते हैं, फिर हम आँखों पे चलते हैं। आँख बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रहती है, आपको कई बार क्वेश्चन पूछते भी हैं। अच्छा, नाक भी रह गई थी, ठीक है। चलिए, तो जीभ की बात करते हैं। जीभ क्या कार्य करती है?
स्वाद लेने के लिए होती है। क्या होती है? स्वाद लेती है, खाली है, पिटवा देती है। बोलो यस या नो। पिटवाने का कार्य कौन करेगा? जीभ। तलाक करवाने में कार्य कौन सहायता करती है? जीभ। ठीक है। मर्डर कराने में कौन सहायता करेगी? जीभ। इसको कंट्रोल रखो, सब कुछ कंट्रोल। सही है। ये ऐसे जहरीला नाग मान लो इसको, है ना। हाँ। और ये देखो, गर्ल्स बुरा नहीं मानेंगे, ये गर्ल्स में ज़्यादा दिक्कत करती है। बॉयज़ वाला झेल भी लेता है, लेकिन गर्ल्स यही सबसे खतरनाक होती है। वो ऐसे ऐसे वर्ड निकालते हैं। लो अब मैं देखिए, हम गर्ल्स और महिलाओं को बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मैं जो मेन चीज़ है वही बताता हूँ। अच्छा, आप लोग खुद ही बताइए, जब बोलने पे आती है तो भाई साहब ऐसा ऐसा जहर निकलता है, कोबरा से जहर से ज़्यादा खतरनाक होता है वो। सही है। नहीं, इज्जत, मैं हकीकत बताता हूँ। सही है, सही है। तो ये अच्छा बताइए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब एक जैसे हो जाए तो कैसे काम चलेगा, है ना। कुछ लोग बड़ा प्यार से ही बोलते हैं। हाँ हाँ ठीक, लड़के ही मान लो, लड़के बहुत खतरनाक होते हैं। ये लोग वैसे ही हैं, हम तो तुम लोग सपोर्ट में चिंता कर रहे हो आपसे, तो बेवकूफ़ लोग हैं सब। इधर जान दो। तो ये यही अगर हम रोके रखें तो हमारा सारा काम बन जाएगा। मतलब किसी को सुनना, एक बार बोलना है तो ऐसा बोलें कि हमारे आगे संबंध क्या हो, चलते रहें। कभी कभी इतना खतरनाक बोल देते हैं भाई साहब, संबंध टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं एकदम टुकड़ों की तरह। टूट जाए जुड़ तब भी जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। सही है। तो फिर गाना गाते हो, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। सही है। फिर हो सकता है कुंभ बन जाए। सही है। चलिए यहाँ देखते हैं फटाफट। पहला वाला हिस्सा बताइए, इसको क्या किस चीज़ करता है? मीठा। मीठा का स्वाद आपको लेना तो कहाँ से लेना है? तो जब मीठा खाया करो तो ऐसे ही। सही है। आगे वाले हिस्से से। आपको सर ये वाला कहाँ से लाएं, ये बताओ। नमकीन या साल्ट बोल सकते हो, नमकीन, है ना। चखना की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर से ही काम चल जाएगा। चलिए, इधर हो गया नमकीन, एक लिख देंगे, एक अपना समझ जाओगे। चलिए इधर इसके देखो, ये मीठा है तो पीछे वाला कौन जाएगा? कड़वा बोलो या खट्टा बोले? तीखा बोल सकते हैं इसे। गुड, तीखा बोलो, तीखा। अब तीखा के बगल में कौन रहेगा? खट्टा। सही है, खट्टा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अगले वाला जो हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? अग्र। ये तो सब नॉर्मल पता रहता है, कभी पूछ लेता है कि अग्र पक्ष के निम्न में से पार्ट्स कौन से हैं, तो आप बताओगे मीठा और नमकीन। सही है। पार्ट है, गड़बड़ कर रहे हो क्या? आगे वाला भाग, हाँ अग्र, अग्र भाग कहेंगे इसे, पार्ट्स बोलेंगे। हाँ सही, ऐसे बोलते हैं। ठीक, पीछे वाला कौन हो जाएगा? पश्च। तो ये करके पार्ट्स पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये हमारा जीभ का काम रहता है। ठीक है, कितनी इसमें स्वाद इंद्रियां रहती हैं? स्वाद इंद्रियां पूछेगा तो स्वाद कितनी? 10,000 बताए भी थे हमने। सीटेड में नोट्स रखे हुए सभी, सीटेड के सीटेड नोट्स रखे होंगे तुम लोगों के। हाँ गुड, दे देना। 2,000 बताई थी। हाँ कोई नहीं, 10,000 लगभग 9 से 10। हाँ तुरंत बढ़ जाती हैं। अलग अलग स्वाद होता है, कोई खाने में ध्यान देता है, कोई नहीं देता है। ठीक है, फिलहाल एवरेज रहती हैं 10,000, 9 से 10,000 बता सकते हैं। सीटेड एनसीईआरटी मॉडल दिखा, ये अलग दे रखा होता है। सही है। अब आप टेट पढ़ रहे हो, आप सुपर टेट पढ़ रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना। चले यहाँ तक रफ कर दें, चीज़ें समझ में आ गई सब। चलिए अब कौन आएगा? नाक पढ़ेंगे। नाक सभी चेक कर लो अपनी अपनी नाक है नहीं। हाँ ये यहाँ इसकी में वहाँ कहाँ से आ गई बात? बता दे, करा देंगे। पीछे स्टूल ले लो, देखो यहीं पे डालो, यहीं पे बीच में, बिल्कुल सही, यहीं पे। हाँ दो दो जगह देखती रहेंगी आप, पैर ना लगे इनमें। सही है। चले स्टार्ट करें। चले नाक डालिए, नाक दिलते हैं। ये छोटी सी रहती है बट मेन चीज़ें बतानी है इसमें। फटाफट एक चित्र बना लेते हैं नाक का। हैं जी? किसमें? इसकी होती है, जीप पर होती है। हाँ उसका क्या करना अभी? चलिए नाक बना लो पहले। ऐसे बना लेते हैं समझाने के लिए। सही है। अरे इसमें क्या दिक्कत है? नाक ही है, ऐसे बनाएंगे। वो लिखेंगे कहाँ फिर उधर उधर। लेकिन बनाइए। अरे समझाना ही तो है, क्या करना है।
ये बेटा गिलांड नहीं समझ में आएंगे। अगर ऐसा तिरछा बना देंगे ना ऐसा करके तो फिर कहाँ बनाओगे गिलांडों को? गड़बड़ कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ, यहाँ आँख रहती है आपकी, सही है, सही है। यहाँ पर भी गिलांड रहती है, ध्यान रखना। रावण का ही बना रहे हैं, बन गया। हाँ ठीक है, यहाँ इस साइड, अभी पहले यहाँ ध्यान दो लो, इनको बना लो फिर लिखवा देते हैं इनको। देखो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा हम ऊपर बना लेते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर हमारे एक ग्रंथियाँ रहती है जिससे हम लोग सुगंध लेते हैं, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर ये भी लिखवा देंगे इनको, फटाफट बनाओ फिर लिखवाएं। नाक पर ध्यान ना दो, मुंह पे ध्यान दो। नाक से क्या करना है? नाक से आदमी सूंघता है खाली, सही है। हाँ जी जल्दी बनाओ फटाफट। हाँ पूरा, ये सब बनाने पड़ेंगे, सब अभी नाम लिखवाएंगे इनके क्या क्या होते हैं। इन्हीं को तो पूछता है वो, यही सवाल पूछेगा भाई, खत्म हो गया समझो। जल्दी लिखो फटाफट। हैं जी? हाँ रुके हुए हैं, अब इस चित्र के लिए रुकना पड़ेगा। जल्दी जल्दी करिए। कला, अरे भाई साहब, सबकी बस की क्या बात कहाँ होती है। जल्दी बना लो फटाफट। म्यूकस कहाँ से आ गया इसमें? हाँ इसके अंदर जो होता है वो, जैसे आप लोग नाक नाक कहते हैं, वो नाक नहीं होती, नाक यही होती है, उसे म्यूकस बोला जाता है, हम उसी को नाक बोलते हैं। हाँ देखो इसमें बना हुआ है। अब बता जरा, ये कौन सा रावण वाला नहीं है, बताओ जरा विद्वानों। जल्दी बनाओ फटाफट। बन गया? इस पे बना के दिखाओ, हम तुम्हें जाने फिर सही से हैं, बना देंगे। हमें मेन चीज़ समझ नहीं होती कहाँ पर है, पूरा एकदम फेस सुनना होगा। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन आ जाएगा हल्के हल्के, फिर पढ़ाया करेंगे नाक को एकदम जूम जूम करके, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी समझो, इतना तो जानते ही हो, सब अपनी नाक नाक देख लो, है नहीं, कटवा तो नहीं कहीं, सुपन खां बन गए हो कहीं, बताए। चले, यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं, नाक से कनेक्टेड होती हैं वो, उनको क्या बोला जाता है बताओ? हैं? अरे नहीं वो नहीं है, लिखिए इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी। मैक्सिलरी, मैक्सिली क्या होता है आगे? साइनस। ठीक है, क्या होता है? साइनस, मैक्सिलरी साइनस। ये ग्लैंड होती हैं, दोनों एक ही टाइम में होंगी, ध्यान रखना, सही है। आगे देखते हैं, ये वाली ग्लैंड देखते हैं जो हमारे यहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ पर, ये यहाँ पर होगी, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे लगी रहती है। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं? लिखिए इसको क्या बोलेंगे? लिख लो, फ्रंटल। हाँ, साइनस, साइनस, हाँ यहीं से हो जाती है। हो गया क्लियर? ऊपर लिखो कौन सी होती है, ये वाली जो कौन सी होती हैं, इसको लिखो ऑल फैक्ट्रीज। ऑल फैक्ट्रीज ग्लैंड, हाँ जी, यहाँ पर जो होगी ऑल फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज ग्लैंड, सही है। ये वाला पार्ट से ऊपर यहाँ होता है हमारे साइड से, जहाँ सर दर्द होता है आप लोगों को, वो इन्हीं में हुआ करता है। जब आपको सर्दी होती है तो आपको जो दर्द होता है, सर दर्द कहते हो आप, वो इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। हाँ, ऑल फैक्ट्री ग्लैंड, ऑल फैक्ट्रीज ग्लैंड लिख लिया। ऑल फैक्ट्रीज ग्लैंड, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर, इसमें अंदर जो होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होगा, उसको क्या बोलते हैं? लिख लो यहाँ पर, क्या बोलते हैं? म्यूकस। क्या बोलेंगे?
म्यूकस, ठीक है, ध्यान रखना। चिपचिपा पदार्थ उसे क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो पास में होता है, इसी की वजह से क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। क्या निकलते हैं? आंसू। जब हमें सर्दी होती है तो आपने देखो आंखों, किस लोगों को बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है, किसको कम निकलते हैं, तो वो इसी की वजह से निकलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, निकलते हैं। हाँ, इनको लिखाने वाले ज़्यादा नहीं है, बस मेन चीज़ें पढ़ लेनी, इतनी चीज़ ध्यान रखनी कौन क्या करता है, ध्यान रखो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ये वाला क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा सुगंध। नाक जब आप सांस लेते हो तो सुगंध है या गंध है, उसकी जो साइन करता है, जो पहचानता है, वो कौन करता है? तो लिखो ऑल फैक्ट्री करती है। देखो सुगंध, सुगंध और गंध, सुगंध और गंध। अगर गंध हो, चाहे सही हो खराब हो, उनको साइन करेगा, पहचानेगा कौन? तो आप कौन बताओगे? ऑल फैक्ट्री। जो ग्लैंड्स होती हैं वो इसको क्या करती हैं? पहचान लेती हैं, ध्यान रखना। और ये इसका जो मार्ग होता है ना, वहीं पर होती है, ध्यान रखना, उसके संपर्क होकर ही आगे बढ़ेगा। अब तो यही साइन हमें कर देती हैं क्या, कि हमें ये सुगंधित कोई चीज़ है या फिर ख़राब हो चुकी है। या खाना देखते हैं आप, सूंघ के देखते हैं, बोले खट्टी में खा रही है, ख़राब हो गया, फेंक दो, सही है। और वैसे एकदम खाओगे, ओ हो, जैसे घर में घुसा किचन से आ गई, आओ आज तो बड़ा अच्छा खाना बना है, तो ये कौन साइन कर रहा है? ऑल फैक्ट्रीज कर रही होती है, ठीक है, समझ में आ गई। और जब आपको सर्दी हो जाती है, पूछता है कभी कभी, जब सर्दी हो जाती है तो म्यूकस जो है ना, म्यूकस की एक परत जम जाती है इसके ऊपर। क्या जम जाती है? परत जम जाती है। और आपने देखा होगा कि उसमें आपको ना तो सुगंध आती है, कहते हैं ना भाई सर्दी है, हमें तो कोई सुगंध आई नहीं, गैस लीक हो जाएगी बट आपको सुगंध नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो ऑल फैक्ट्री ग्लैंड्स है उसके ऊपर कौन जम जाता है? म्यूकस। और इसी की वजह से हमें क्या होता है? सर दर्द होता है। सर्दी में सर दर्द क्यों होगा? तो आप कहोगे ऑल फैक्ट्री जो ग्लैंड होती है उसकी वजह से। इसके ऊपर क्या हो जाए? म्यूकस क्या होगा? जम जाता है, ठीक है। बाकी नोट करके लिख लो या यहीं लिख लो लाइन से आगे जाकर। सुगंध बताता है, पूछेगा सर में दर्द क्यों होता है सर्दी में, तो आप कहोगे ऑल फैक्ट्री से। क्यों होता है? तो कहोगे उस पर म्यूकस क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या होता है? म्यूकस जम जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग बार बार उसको बाहर करते रहते हैं कि ज़्यादा सर दर्द ना हो, लेकिन फिर भी परेशान करता है। आपकी हर चीज़ को, आँखें आपकी दिक्कत करेंगी, सर अपना चला जाएगा, है ना। और बाकी उसको तो, म्यूकस को तो आप रोक ही नहीं पाते हो, फिर लेट जाते हो, उल्टे हो गए, पीछे लौटता रहे तो आगे मत आ, सही है। और अगर आगे बैठ गए भाई सब, तो फिर समझ लो कल्याण हो गया। रूमाल लेके ही बैठ रहे तो साथ में ही, देखा होगा। और कुछ तो किलोमीटर कपड़ा लेके बैठे रहते हैं, नाले बह रहे रहते हैं उधर से। बच्चों के बहुत रहते हैं, बच्चे को देखे नहीं होंगे अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे, वो तो ऐसा करते हैं, यहाँ से पूरा लपेटते रहते हैं। कुछ की ज़्यादा निकलता है, कुछ की कम होता है। क्या हुआ? अरे हंस क्या रहे इसमें? अरे बस ये सब कनेक्टेड होती है, बता दो ना। ये रोओगे तो ये अपने आप बहेगी, ये वाली ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, सही है। रोने से भी होता है, रोने का संपर्क होता है। अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर आपको इस साइड में एक हल्का सा छिद्र मिलेगा, हाँ, वो इसका संपर्क होता है इसी से। यहाँ रो रहे होगे तो ऐसे रो रहे होंगे, तो समझना था इसे मिर्च लग गई, क्या लग गई, रो रही है नाक से। हाँ, गर्ल्स जब रोती हैं तो उनको मालूम नहीं पड़ता, उनकी सिर्फ ही मालूम पड़ेगी, बस इतना मालूम पड़ता है। हाँ, वो म्यूकस ही खींचते रहते हैं तो लगता है वो रो रही हैं। कोई धाड़ धाड़ कर रोती है, सीना पीट पीट के, ठीक है। चले, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। बस नाक में इतनी चीज़ बतानी, कुछ नहीं बताना, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। और एक ग्लैंड्स याद रखनी है। पूछेगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर ग्लैंड्स होती है उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। और नाक के पास होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रंट नाक, ठीक है। चलिए अब डालो आँख। सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपकी आँख, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको समझना है ध्यान से। साइंस में रोकना होता है। अब डालो आँख। आँखें जो हैं भाई बहुत ख़तरनाक होती हैं, इनको आइज़ बोलते हैं। और इससे धोखा ही मिलता है, आँखों से धोखा ही मिलेगा। नहीं नहीं, हाँ नहीं, ये लिखना नहीं है, ना ना, नहीं मिलता है। नहीं, आँखें से पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ और काम भी होते हैं जो अवशेषी अंग में आते हैं। हाँ, जो आँखों के द्वारा आप कार्य करते हो ना, जो और अदर काम करते हो, वो सब आपके क्या होते हैं? वो आपके अवशेषी अंग होते हैं। बाकी पढ़ाई करते हो, ये आपके मेन काम है, बट कुछ और भी करते हो। जो आँखें हैं वही फंसवा देती हैं, पता नहीं। चले इसे पढ़ते हैं, पढ़ समझते हैं। अब देखिए, आँख में मेन रहता है आपका, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती है ना, इसकी वजह से कौन से रोग हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर कौन पाए जाते हैं, है ना। हमें रंग क्यों दिखाई देता है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं उनमें रंग नहीं दिखाई देता है, तो वो क्यों होता है। उल्लू को दिन रात में क्यों दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है ना। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ को दिन में दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा क्या कारण होता है, उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जानवर जो होते हैं उनको, ठीक है, उसमें उनकी रात में अगर आप उनकी आंखों पर लाइट डालोगे ना तो वो चमकती हैं। तो किसकी वजह से चमकती हैं वो, है ना, उन सब की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें पहले हमें से,
चलिए, आँखों में सबसे पहले तो आते हैं आंसू, तो इन्हें पहले के चलेंगे हम लोग, यहीं पढ़ लेते हैं। लिखो आंसू है। आंसू में देखो कौन सा एंजाइम होता है, लिखो लाइसोजाइम। कौन सा होगा? लाइसोजाइम। बता चुके हम पहले भी, याद करो तो। लाइसोजाइम कौन सी ग्रंथि से रिलीज होता है? ये ग्रंथि पूछेगा, कौन सी ग्रंथि? लेक्राइमल ग्रंथि। इससे आंसू क्या होता है? रिलीज होता है। और उसमें पाया जाता है कौन सा एंजाइम? जो आँख है वो किस लेंस की भांति कार्य करती है? छोटी छोटी चीज़ें ही लिखो पहले। लेंस, तो लिखो उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह कार्य करेगी आँख? उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगी। आराम समझते चलेंगे। किसकी तरह कार्य करती है? उत्तल लेंस की तरह। आँखों का व्यास लिख लो। आँखों का व्यास, आँखों का व्यास कितना होता है? इसको यहाँ नहीं लिखो, यहाँ लिखो वरना चीज़ समझ जाएंगे गलत। तो आँखों का व्यास पूछेगा तो कितना होता है? चलो बताओ, आपका आँखों का जो व्यास है वो कितना है? चलो 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में आता? व्यास हो गया। सबसे बड़ा भाग पूछ लेगा। सबसे बड़ा भाग, आँख का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कौन है रेटिना वाला? सबसे बड़ा भाग, ठीक है। सबसे बड़ा भाग आँख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है, ठीक है। आँख का क्या होता है? जो सफ़ेद हिस्सा होता है। सभी की आँखों में सफ़ेद है, लाल तो नहीं है, तो चोट लग गई होगी फिर आँख में। ये सफ़ेद हिस्सा ही क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, जब हमें क्या लग जाए? आँख में चोट लग जाए, ठीक है। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? सफ़ेद हिस्से को स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा, हाँ लिखो स्क्लेरा, या हिंदी में इसको बोलेंगे श्वेत पटल। स्क्लेरा है, अरे कंजक्टिवाइज बोलते हैं, लिख लो। सफ़ेद भाग इसे बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। इसको वैसे क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। ये सबसे बड़ा भाग कहा जाता है, पढ़ाएंगे इसको लगा कर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आँख का सबसे बड़ा भाग कौन? श्वेत पटल, जिसे क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, ठीक है। इसी स्क्लेरा में क्या होती है? चोट लगने से जब चोट लग जाती है तो ये क्या हो जाती है? सुर्ख लाल हो जाती है। सुर्ख लाल कैसे हो जाती है? सुर्ख लाल हो जाती है। ध्यान रखना, पूछेगा कौन सा हिस्सा चोट लगने के बाद लाल हो जाता है, तो आप कौन सा बताओगे? स्क्लेरा हो जाता है। क्या होता है? स्क्लेरा हो जाता है, ठीक है। एक गाना भी है इस पे शायद, सुर्ख आँखों में, नहीं, सुर्ख आँखों में क्या लगाते हैं? काजल नहीं, सुरमा लगाते हैं, है ऐसी कुछ गाना है। नहीं, मुझे गाने वैसे ही याद आते रहते हैं लेकिन पूरे याद नहीं आते हैं। हाँ, सुर्ख आँखों में काजल लगा है, मद पे मेहंदी सजाए हुए हैं, वो आए हैं मैयत पे मेरी ऐसे जैसे शादी में आए हुए हैं, ठीक है। तो सुर्ख लाल होती है, ध्यान रखना। ये सही है। क्या हुआ? अरे दुनिया में गम ही है, जिसका गम ना देखो वही कम पड़ जाता है, ठीक है। कहते ना, एक गाना और भी इसी पे, दुनिया में इतना गम है, दुनिया में इतना गम है, अपना गम देखा तो दूसरे का भूल गए, नहीं सॉरी, दूसरे का देखा तो अपना भूल गए। चले ना ना, अब अपना नहीं, दूसरे देख के भूल जाते हैं, सही। चले आगे बात समझ में। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि स्क्लेरा क्या है? सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग है। स्क्लेरा ही पढ़ा दे रहे हैं आपको, सही है। फिर आगे अगला पढ़ लेंगे। ये पहला पार्ट्स कहलाता है हमारा, सबसे बड़ा पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। स्क्लेरा देख लेते हैं। अरे ये इंक क्यों नहीं हुई है इसमें भाई? इंक क्यों नहीं डाली इसमें? इंक ही खत्म है? नहीं है, लो। श्वेत पटल सभी देख लो अपनी आंखों में, रोज देखते हो आप? शीशा देखते हैं, आईना नहीं, कुछ तो बार बार देखते होंगे। इसमें भी एक गाना होता है कि ज़्यादा शीशा देखोगे तो आईना टूट जाएगा, ऐसे कुछ गाना है, पता नहीं कौन से। अब देख लेना, अपना खुद सर्च कर लिया करो गूगल पे। हैं गाने नहीं आ रहे? हाँ हाँ हाँ, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। वादा शीशा की तरह टूट जाता है। अच्छा, हेमंत को बहुत मजा आ रहा है, बाकी सब ऐसे ही हैं, देखो।
देखिए इधर देखिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला है ना, ये हमारा क्या है, स्क्लेरा है। क्लियर हो गया? तो यही सफ़ेद होता है और यही आँख का सबसे बड़ा पार्ट्स होता है। क्लियर है? इसके ऊपर एक झिल्ली भी चढ़ी रहती है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसमें आप एक द्रव्य भी होता है जो इसको बचाए रखता है, वो अलग पढ़ने वाले हम लोग। पहले यहाँ समझ में आ गया? तो ये वाला भाग क्या है, स्क्लेरा है। जब चोट लग जाएगी, कोई डंडा मार देगा इसमें, क्या मार देगा, डंडा, सही है, तो ये लाल हो जाती है। फिर कैसे हो जाएगी, लाल। कहते हैं आँख कैसे हो गई, सुर्ख हो गई। तो सुर्ख का मतलब क्या होगा, किसी चोट लग गई आपके, सही है। तो कौन सा भाग होगा बताओ, स्क्लेरा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। और कोई दिक्कत यहाँ पर? स्क्लेरा समझ में आ गया? नहीं, अगर स्क्लेरा लाल हो जाता है तो उसको बोलते क्या है, जो आप बता रहे थे, आप लिखो। चोट लगने के बाद जो लाल हिस्सा दिखाई देगा उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। गुड, लिख लो, कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा लिख लिया? कंजक्टिवा की स्पेलिंग लिख लो। कंजक्टिवा बोलते हैं, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, CONJECTIVA, कंजक्टिवा। क्लियर हो गया बात? तो इसे बोलते हैं कंजक्टिवा, ठीक है, उससे नहीं बोलते हैं, उससे हम लोग स्क्लेरा बोलेंगे। जो सफ़ेद भाग होगा वो स्क्लेरा, ठीक है, नोट कर लेना आराम से। और जब चोट लग जाती है, जब आँख क्या हो जाए, लाल हो जाए, तो वो लाल जब हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंजक्टिवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंजक्टिवा। हाँ, आँखें आ जाती हैं, हाँ, उसी कंजक्टिवा बोलते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? स्क्लेरा समझ में आया? नहीं, इधर मतलब नहीं गधों को। चलो आगे बढ़ो। अब डालो अगला डालो आयरस। अब पार्ट्स बना के लिखो इनको। हाँ, आयरस, ये वाला सब ऐसे ख़त्म कर दो। आयरस डालो। आयरस क्या होता है? आयरस क्या होता है? आयरस को क्या बोलेंगे, बोलो। आयरस को आयरस बोलते हैं। आई, बहुत बढ़िया, आयरस लिखते हैं। हाँ, पत्रिका बोलते हैं। अरे पत्रिका नहीं बोलते हैं, ये हिंदी में बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं, ये आयरस ही पढ़ते हैं हम लोग ज़्यादातर, सही है। परितारिका, क्या बोलते हैं इसको, परितारिका। क्या इसकी खासियत रहती है, लिख लो। सबसे पहले इसका जो वर्क रहता है, काम रहता है, वो लिखो। आँख में जाने वाले प्रकाश को कंट्रोल करता है। प्रकाश को क्या करता है, कंट्रोल करेगा या नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या करता है, कंट्रोल करता है या फिर क्या करेगा, नियंत्रित करता है इसे। ध्यान रखना, प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है, तो आप कहोगे आयरस करता है। कौन करेगा, आयरस, ठीक है। हाँ, फैलना सिकुड़ना डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। ध्यान रखना कि कितना प्रकाश लेना है, कितना। कभी आप ज़्यादा प्रकाश में पहुँच जाओगे तो सिकुड़ जाता है वो, और कम में पहुँच जाओगे तो फैल जाता है। अंधेरा और रात का यही सिस्टम रहता है इसका, होता है, ठीक है। जब अंधेरे में जाओगे तो क्या होगा, फैलना स्टार्ट कर देता है, और जब उजाले में जाओ तो वो सिकुड़ना, क्योंकि प्रकाश उतना ही लेगा जिससे आगे अंदर इसकी क्या है, ज़रूरत है। हाँ, देखिए आगे लिखते हैं और लिखो। अगला पॉइंट लिखो, प्रकाश अधिक होने पर ये सिकुड़ जाता है। प्रकाश अगर क्या है, तीव्र है, ऐसे लिख लो, प्रकाश तीव्र में क्या करेगा, ये सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। और कम प्रकाश में क्या होता है, कम प्रकाश में फैलता है, फैलता है। कम प्रकाश में क्या होता है, ये फैलता है। क्या होता है, फैलता है, ठीक है। नहीं, चलिए, ये अलग अलग रंग का भी होता है, तो इसके देख लें, आयरस के रंग देख लेते हैं। रंग कौन कौन कलर के हो सकता है इसका। देखो, हमारे लोगों जो भारतीय हैं उनका काला दिखाई देगा, कुछ लोगों का काला, किसी का ब्लू, किसी का बिल्ली तरह होते हैं, भूरा बोलते हैं इसे, ब्राउन। हाँ, तो अलग अलग हो सकते हैं आयरस। अब देखो, आयरस होता कौन सा है, ये इधर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आवाज़ नहीं करे, देखो, पढ़ना बेहतर तरीके से तो आवाज़ नहीं आए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो पूछ ले, आपस में वार्तालाप मत करो, 1 घंटे नहीं करो। आँख आपको बेटर समझ में आ जाएगी, और आँख से क्वेश्चन बहुत बार बनते रहते हैं, ठीक है। बोलोगे तो हम इधर ध्यान देंगे, आप पे ध्यान देंगे, पीछे वार्तालाप नहीं करेंगे, है ना। फिर ये गाना मत गाना, पीछे मौका मिलेगा तो बता देंगे, हम इधर पलटें तो उधर मौका मिल जाए तुम्हें,
सही है। हाँ, बाद में बात करेंगे उसकी, सब कुछ छूट दी जाएगी, टेंशन ना लो आप। इधर हुआ ये वाला, इसके नीचे वाला भाग अंदर होता है, तो ये वाला जो भाग है यही क्या है हमारा, आयरस है। ये वाला भाग क्या है, आयरस है। ये अलग अलग रंग का होता है, कैसा होता है, अलग अलग रंग का। तो रंग में कौन हो गया, काला होता है। आगे लिखो, काले के बाद और क्या हो सकता है, नीला भी होता है। नीले के बाद भूरा, है कोई भूरा? गांव में देखा होगा जो ज़्यादा भूरा होता है उसे भूरा कह देते हैं, सही है। गांव में अलग ही सिस्टम होता है। बोलो यस या नो, कहते नहीं कहते हैं, सही है। तो ये 3 रंगों का हो सकता है। तो आपसे पूछे कि निम्न में से आयरस जो है वो कितने रंग का हो सकता है, तो आप क्या बताओगे, काला हो सकता है, नीला हो सकता है और भूरा हो सकता है, ठीक है। है जी, रेड नहीं होती है, ब्राउन होती है। वो ब्राउन लिखवा दी, भूरा, भूरा कोई ब्राउन कहते हैं भाई साहब। अब लेंस आने लगे वो अलग बात, कोई लेंस लगा लो तो सही है। अब तो अलग अलग लगा लो। हाँ, किसी ने फूट जाएगी लगाओ ज़्यादा, सही है। इसलिए जो ऊपर वाले ने दी वही रखो, ज़्यादा स्टाइल बनने की कोशिश ना करो। जो लोग देखें ना बाल भी भूरे करे घूम रहे होते हैं, आधे कटवा दिए उधर कटवा दिए, एक दिन गांधी बना देंगे उसको, ध्यान रखना। हाँ, हो जाएंगे वो, ठीक है। आपने देखा होगा जितने एक्टर्स होते हैं उनके किसी के बाल नहीं बचते हैं, क्योंकि वो इतना केमिकल यूज कराते हैं, इनकी वजह से उनके बाल चले जाते हैं। जो हीरोइन होती है, हीरोइन देखते हो आप लोग, जानते हो, एकदम अगर उन्हें रियल उसमें देख लोगे तो बच्चा डर जाए उन्हें देख के। अगर वो मेकअप ना करे हुए हों और सिर्फ ऐसे देख लो आप, तो वो अजीब हो जाता है उनका फेस। क्यों? क्योंकि वो इतना मेकअप कराते हैं कि उनकी त्वचा मैलिन जो होती है आपकी वो ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एक लिमिट तक रहती है। अगर आप उनको मेकअप ना करो और अचानक देख लो तो पहचान नहीं पाओगे। और वैसे भी कहते हो भाई साहब इन्हीं शादी हो जाती। अपने ये देसी वाले बालक अच्छे हैं, इससे इनका अच्छा फेस होता है, उनसे अगर मिला दो तो सही है, नहीं है। तो ऐसे मत जाया करो, आर्टिफिशियल रूप में मत जाओ, रियल पे जाओ, हिंदुस्तानी वाला, ठीक है। ध्यान रखो, इधर ध्यान दो। काला रंग हो गया, ये समझ में आ गए। तो आयरस, बेटा इधर ध्यान दो, आप लड़े नहीं, लड़ना, लेकिन हम टॉपिक नहीं देते हैं आपको, आप हमसे बात करा करो। काला हो गया, नीला हो गया, भूरा हो गया, ठीक है। सबसे मेन कार्य इसका क्या रहेगा, तो प्रकाश का नियंत्रण करना है ना, कि आँख को कितना प्रकाश गिराना है लेंस पर या कितना कम करके डालना है, वो काम करेगा कौन, आयरस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैसे आपने देखा होगा कि हम कभी अंधेरे में हों, क्या हों, नहीं सॉरी, पहले उजाले में हो, सबसे आपका बहुत अच्छे प्रकाश में हुआ और आप अचानक अंधेरे में चले जाओ तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, नहीं देखा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आयरस होता है वो सिकुड़ने में क्या लेता है, आपका टाइम लेता है। अब वो सिकुड़ा हुआ होता है प्रकाश में, तो वो फैलने में क्या लेगा, टाइम लेगा, हल्के हल्के फैलता है, फिर आपको दिखाई देने लगता है, सही है। कभी आप अंधेरे में रह रहे हो, लोग 24 घंटे हो गए बहुत अंधेरे में रह रहे हो और अचानक प्रकाश में आओ तो आपको आंखें नहीं खुलती हैं आपकी, अरे बाप रे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, होता ही नहीं होता है। तो वो हल्के हल्के क्या होती है, फिर फैलती हैं, तब प्रकाश को अंदर लेती हैं। बोलो यस या नो, होता है यार। आप सो के अचानक उठ के एकदम निकलो बाहर के लिए, धूप बहुत तेज हो, तो आपकी आंखें नहीं खुलेगी, सही है। क्यों नहीं खुलती है, क्योंकि आयरस क्या होता है आपका, सिकुड़ा हुआ होता है, और जब प्रकाश में जाएगा तो हल्के हल्के वो क्या होगा, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये आपका क्या होता है, आयरस होता है। आयरस कितने लोगों को समझ में आ गया। जैसे आपको बताया कि आपने काला होता है, नीला होता है, भूरा होता है। अगर काले रंग की बात करें तो काला रंग मतलब अगर ज़्यादा लाइट में जाओगे ज़्यादा अभियोग कर सकता है। हाँ कर सकता है, बहुत करता है। हाँ, ज़्यादातर जो भारतीयों की आंखें वो काली ही होती हैं, ज़्यादातर 2-3% भूरे आ जाए वो अलग बात होता है। हाँ, वो हो सकता है, हाँ रेयर होते हैं वो लोग, बिल्ली फिल्ली कोई वंशज रहे हों उनके पूर्वज से, इसलिए हो जाता है, ठीक है। इधर ध्यान दो। चलो, तो आयरस समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत आयरस में, आयरस समझ में आ गया कौन सा भाग होता है, ये वाला होता है, सही है। क्या होता है, आयरस। और कुछ करता है आयरस, इसके अलावा कोई काम और करेगा। आधार कार्ड में जो आप स्कैन करते हो आँखों का, वो किसका करते हो आप, आयरस का। पूछ सकता है व्यावहारिक रूप से, लिख लो। आधार कार्ड में जो आप स्कैन करवाएंगे वो क्या कराते हैं, जहाँ भी आप अगर पासवर्ड डालते हो आंखों में तो किसको स्कैन कर लेता है, आयरस को कर लेता है। आपने आयरस में अगर कोई और लेंस लगा लिया तो आपका पासवर्ड नहीं खुलेगा फिर, हाँ ध्यान रखना। आयरस को कैच करता है, आप ऐसा कर दो, खोल और खोल और खोल, तो आयरस खुलवाया जाता है, तो तुरंत कैप्चर कर लेता है वो आयरस को, ठीक है। बाकी और को नहीं कर पाता, लेंस को तो करेगा नहीं, तो आयरस को कर लेता है। सबकी आयरस अपनी अपनी अलग अलग होती है, ध्यान रखना। एक जैसी आयरस नहीं होगी, बोले हमने लगाया तो आपने आके लगा दिया तो आयरस को लिया, नहीं, उनका अपना एक वो होता है, फिंगरप्रिंट होता है, हमारे हाथों में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हो गया क्लियर। तो आधार कार्ड में क्या यूज करेंगे हम लोग, आयरस। अगर आपसे पूछे कि आपको एक पासवर्ड डालना तो बताओ निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आपको वो आयरस का, ठीक है। किसी की आयरस निकाल लो, पासवर्ड मिल जाएगा, लेकिन निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो वर्क नहीं करेगा। अब मिल जाते हैं सब, अंगूठा तक बना लेता है आदमी, रफ करते से। चलिए अगला आ जाइए, आयरस के बाद अगला भाग पढ़ते हैं। अभी भारी भाग पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना।
आँख का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? बाहरी, बाहरी वाला पढ़ा रहे हैं। अभी फिर आंतरिक वाला पढ़ेंगे अंदर फिर बाद में। चलिए अगला डालिए। आइरस के बाद कौन आएगा? फिर आता है पुतली। कौन था पुतली वाला? अभी नहीं, पुतली भाई पढ़ा दें पहले। पुतली क्या बोलते हैं इसको? प्यूपिल्स। क्या बोलेंगे? लिख लो फिर। ठीक है, क्या होता है, क्या वर्क करता है ये? ठीक है, तो पहले बता दें आपको क्या है ये। अरे ये चलो ऐसे काम चलो। ये तो आपका था कौन? आयरस। अब इसके अंदर एक चुन्ना सा होता है, ये छोटा सा, सही है, छोटू बोलते हैं इसको, सही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल्स बोलते हैं, इसे पुतली कहा जाता है। आगे बात समझ में नहीं हो तो किसी की आँख निकाल लाना। तो ये अंदर वाला, ये छुटका सा जो दाना टाइप का होता है, यही क्या है आपका? पुतली। आगे समझ में? चलिए, क्या रहता है इसका वर्ग पुतली का? पहले लिख लो वर्ग क्या रहेगा। देखो, ये प्रकाश को लेंस पर भेजता है। प्रकाश को लेंस पर भेजता है। किस पे भेजता है? लेंस पर। तो पूछ लेगा प्रकाश को बाहर से अंदर कौन ले जाता है? तो आयरस। इसके बड़े भैया, बड़े भैया पे ज़्यादा ताकत होती है भाई। देखो ना, आपने देखा होगा कि जब हमारे कोई छोटा व्यक्ति या छोटे भाई हों, छोटे छोटे बच्चे हों, उनको हम लोग क्या रखते हैं भाई? एक बड़ा आगे चल रहा होगा तो उनको कहीं बीच में, सही, और पीछे अपना चल रहा होगा, सही है। जैसे राम और सीता जी गए थे तो राम आगे आगे, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण। तो सबसे छोटे भैया कहाँ थे? पीछे थे। तो बीच में रख लेते हैं हम लोगों को। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको बीच में रखते हैं। तो ये बीच में रख लिया गया है। कौन है? ये आपकी पुतली है। तो प्रकाश तो बड़े भाई साहब ले लेते हैं और कहते हैं भाई साहब अब तुम भेज दो। तो लेंस पर भेजने का कार्य कौन करेगा? लेंस पर भेजने का कार्य कौन करेगा? पुतली। बाहर से प्रकाश को लाएगा कौन? आयरस। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? और दोनों भैया होते हैं आपस में, एक बड़ के भैया प्रकाश लाके हैं और छुटके खाते हैं। जैसे चिड़िया देखी, चिड़िया, तो चिड़िया बड़ी चिड़िया होती है, वो लाएगा चुन चुन के लाती है, और छुटकू बच्चे बैठे होते हैं वो आराम से खा रहे होते हैं। देखा है आपने? नहीं देखा हो, देखा करो, बेकार नहीं तो जीवन। ये जीवन बहुत छोटा है, प्रकृति को जुड़े रहा करो, देखा करो उन चीज़ों को, सही है। ज़िंदगी के कहते हैं ना, वो और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, यही सिर्फ नहीं रहती हैं, है ना। और भी गम है ज़िंदगी में, तुम उस प्यार के सिवा, है नहीं? तो और भी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। आप लोग प्यार प्यार करते रहते हो, हमारे यहाँ बहुतेरा होता है, धान होने वाले हैं अभी, इधर ध्यान दो, सही है। समझ में आ गई चीज़? एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, आपको तुरंत पूछा जाएगा। आगे बढ़े हम लोग अब, ठीक है। तो क्या करेगा? प्रकाश को भेजने का क्या करता है? लेंस पर भी करता है। किस पर? लेंस। आगे पढ़ेंगे लेंस। देखो अब, तो ये कहाँ होता है? तो आप लिखो आयरस। आयरस, ये बता दें लोकेशन आपको इसकी, है ना। आयरस के कहाँ होगा? मध्य में। आयरस के कहाँ रहता है? ये मध्य में रहता है। किस में रहता है? मध्य में रहता है, ठीक है। ये ओनली क्या होता है? ब्लैक। इसका रंग पूछेगा तो कैसा? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? तो लिख लो ये कैसा होगा? काला। कैसा होगा? काला। ओनली ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो ब्लैक होगा। मार्कर ब्लैक तो है नहीं, तो ब्लू बना देते हैं। अब डार्क होगा मतलब ये, सही है, ध्यान रखना। ये हल्का काला रहता है। अगर काला है, ये ब्लू भी हो सकता है, ये ब्राउन भी हो सकता है, सही है, भूरा भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ कौन रहेगा? काला। किसी की आँखों का अगर आपका पुतली है, वो हमेशा कैसी रहेगी? काला हो, चाहे वो भूरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कैसा भी हो, सही है। आयरस चेंज हो सकता है, लेकिन कभी भी पुतली चेंज नहीं होती है, सही है, ध्यान रखना। पुतली का काम क्या होगा? हुमा। कोई नहीं बोलेगा और हुमा बताओ। पुतली का कार्य क्या रहता है? बहुत बढ़िया। आयरस का काम क्या होता है? छाया। अरे बोलेगा नहीं? छाया हो तुम? नहीं, चुपचाप रहा करो। हाँ, बाहर से प्रकाश को लाना, ठीक। मनोज बताओ, सबसे बड़ा भाग आँख का? स्केलर या स्पेलर? स्केल ही शायद पटल, गुड, कोई बात नहीं। स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। आराम से बोला करो, स्क्लेरा, ठीक है। अब बताओ विनोद, अगर उस पर चोट लग जाए तो कैसा रंग हो जाएगा उसका? सुर्ख लाल हो जाता है। सुर्ख लाल। क्या बोलेंगे उसे?
कंजक्टिवा। गुड, आगे समझ में, चले आगे बढ़े अब। तो ये वाला समझ में आ गया, आयरस के मध्य में जो होता हमेशा क्या रहेगा, काला रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है यहाँ तक, अगला बढ़िए। अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश को कंट्रोल कौन करेगा, कौन करता है? अरे प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है, आयरस। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा जो जानवर होते हैं, कौन होते हैं, जानवर, तो अगर आप उस पर प्रकाश डालते हो रात में तो वो देखा होगा चमकता है, तो वो आयरस चमकता है। क्या चमकता है, आयरस। क्या चमकेगा, कभी जानवर लाइट मारी नहीं, मारिए, चमकता होगा। आप डर भी जाते हो, अरे भूत आ गया इनके अंदर, लेकिन भूत नहीं होता, उनमें क्या होता है, चमक होती है। तो कौन चमकता है, आयरस। तो आयरस में जाकर एक चीज थोड़ा लिख लो, वहाँ पे आयरस जगह है नहीं, तो लिख लो ये चमकता क्यों है, चमकता क्यों है, लिखो इसमें जिंक पाया जाता है। उनकी आंखों में क्या पाया जाएगा, जिंक, आयरस में, हाँ उनका आयरस चमकता है, तो उनके आयरस में क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, Zn। सही है, ध्यान रखना, जानवरों का रात में चमकना मतलब लाइट पड़ने पर, तो उसमें क्या पाया जाता है, जिंक। सही है। कौन सा द्रव्य भरा होता है उसमें, हाँ द्रव्य अगर पूछ लेगा, जो जानवर चमकता है उसके आयरस में कौन सा द्रव्य भरा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लिपिडम। हाँ लिपिडम, या और क्या बोलते हैं इसे, ल्यूसिडम। हाँ वो सही बता रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, लिपिडम ल्यूसिडम। ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना ये वाला द्रव्य भरा रहता है उनकी आंखों में, ध्यान रखना। और जब ये भरा रहता है इसके अंदर कौन होता है, Zn होता है। कौन होता है, Zn यानी कि जिंक होता है। जब आप लाइट मारते हो तो यही क्या कर देता है, रिफ्लेक्शन मारता है। क्या करता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, हो गई बात समझ में नहीं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन एक बार कि जानवरों में जब आप लाइट मारते हैं तो रिफ्लेक्शन क्यों आता है, तो आप कहोगे उनका आयरस में क्या होता है, जिंक पाई जाती है। और कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो लिप्डम ल्यूसिडम। कौन सा पाया जाता है, लिप्डम और ल्यूसिडम। इसकी वजह से क्या होता है, बोलो, इसकी वजह से उसकी आंखें क्या होती हैं, चमकती हैं। तो बात समझ में आ गई, बात वहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने, यहाँ पर याद रखना। तो इस आयरस की पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ऐसा पक्षी या जानवर है जिसमें आयरस नहीं पाई जाती है, आयरस नहीं पाई जाती है, नहीं नहीं नहीं, उल्लू में आयरस पाई जाती है, उल्लू में आयरस पाई जाती है, नहीं नहीं, पिजन में होती है, मुर्गे में। कौन होते हैं, मुर्गे में। अब आपको आज गलत फहमी दूर कराते हैं आपकी, मुर्गा, हाँ मुर्गा में आयरस नहीं पाई जाती। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जैसे ही अंधेरा होगा वो नहीं देख पाएगा। बोलो यस या नो। जिसकी आयरस सिकुड़ती है, अब उसमें आयरस होगी नहीं, सिकुड़ेगी कहाँ से, समझ में आया। देखिए जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है हमारे आँख की जो आयरस होती है वो फैलती जाती है। क्या होती है, फैलती है, इसलिए हमें रात में भी दिखाई देता है, ध्यान रखना। सही है, लेकिन जिनके अंदर आयरस ही नहीं होगी तो वो कहाँ देख पाएगा, भाई साहब मुर्गे में नहीं पाई जाती है। और जैसे ही शाम होती है वो परेशान हो जाता है, वो टेंशन में आ जाता है। ठीक है, क्या आता है, बड़ा टेंशन में रात में, बोले भाई साहब अभी आज मुर्गे में नई मुर्गी आई मोहल्ले में, हम तो देख ही नहीं पा रहे, हम तो अंधे हो गए, अब हम क्या करें। तो रात बड़े टेंशन में रहता है बेचारा। और जैसे ही सुबह 4 बजते हैं, क्या होते हैं, सुबह 4 बजते हैं, ठीक है, प्रकाश आने लगता है सुबह 4 बजे, और वैसे ही आँख खोलता है, बोला अरे बाप रे दिखाई दे तो रहा है मुझे, किधर कौन है बताओ जरा मुझे अब। सही है, इसलिए बड़ी तेज से चिल्लाता है, बोला अरे भाई साहब हमें दिखाई दे रहा है। क्या करेगा, बहुत तेज से चिल्लाएगा, इसलिए वो बांग लगाता है। और हम लोग सोचते हैं हमें जगाता है टाइम से, ना वो अपना एंजॉय ले रहा होता है। कह रहा भाई साहब कतई आंखें सही है हमारी तो, सही है। और बहुत तेज चिल्लाएगा, वो चिल्लाता 4 बजे, यस या नो। तो वो यही रीज़न था चिल्लाने का, बहुत तेज चिल्लाता, बोला अरे बच गए हमारी तो आंखें सही हैं, हम सोच रहे अंधे हो गए हम। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं। और जैसे ही बाड़ा खोला जाता है, बाड़ा बोलते हैं ना उसको, बाड़ा ही बोलते हैं, बाड़ा खोलते हैं तुरंत भागता है, बोले किधर कौन है देखा है आज। सही है, चलिए बात समझ आ गई। तो ये मुर्गे के चिल्लाने का सिस्टम समझ में आया क्यों चिल्लाता है वो। तो 4 बजे उसे प्रकाश क्या होता है, दिखाई देने लगता है, और वो बहुत तेज चिल्लाता है, बोलो हो बच गए हम तो भैया, क्या हो गए, बच गए, हमें लगा अंधे हो गए, आज के बाद तो दुनिया अंधेरी दिखाई देने वाली है। तो वो चिल्लाता है, खुशी जाहिर करता है। क्या हुआ, हाँ हाँ बोलो, विचार स्पष्ट करो, बड़ा पानी उठाओ जरा। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो किस में आयरस नहीं पाया जाएगा, मुर्गे में। ठीक है, तो अगर आप लोग भी 4 बजे चिल्लाते हो तो हम समझ जाएंगे आयरस नहीं है। सही है, ध्यान रखना, सुबह 4 बजे चिल्लाया करो। नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया। तो आपसे पूछेगा किस में आयरस नहीं पाया जाता है, तो आप कहोगे मुर्गे में, जबकि मुर्गी में पाया जाता है, मुर्गी में पाया जाता है, मुर्गी देख लेगी रात में, सही है, लेकिन मुर्गे में नहीं पाया जाता है। हाँ अब ये ऊपर वाले से पूछो उसने बनाया क्यों ऐसा, सही है। हाँ मुर्गे में नहीं होता है,
सही है। तो किस में आरस नहीं पाया जाएगा? मुर्गे में। लेकिन मुर्गी में आरस पाया जाता है, वो नहीं चिल्लाती है, वो आराम से बैठी होती है, पागल हो गया जो तो 4 बजे सुबह, सही है, हाँ चीखता रहता है। चलिए इधर, तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो पुतली समझ में आ गई, पुतली ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। ठीक, पुतली के बाद कौन आएगा आपका? नहीं, वो रोग होता है, वो रोग हो जाता है, वो रतौंधी कहलाते हैं। वो ना क्या कहलाएगा आपका? रतौंधी कहलाते हैं। हाँ, ठीक है, उसका मतलब नहीं होता है। अभी रोग कराएंगे तो बता देंगे उसमें से। जिन लोगों को नहीं दिखाई देता उसका अपना एक सिस्टम रहता है ना। ये मुर्गे में तो जन्मजात नहीं होता है, समझ में आया? तो उनमें पाया ही नहीं जाता, मतलब बनाया ही नहीं गया उसमें, ठीक है। बोले ये वैसे ही बहुत शैतान है, रात में और नहीं बैठेंगे चैन से, तो बोले आयरस निकाल लो इनका, सही है। बात समझ में आ गई नहीं? तो आज के बाद अब वैसे मुर्गे चिल्लाते भी है ही नहीं, बचे ही नहीं, उन्हें अब आज छुप के बैठे होते हैं, वो सिर्फ एंजॉय लेते हैं सावन में। बोले सावन में लोग नहीं खाएंगे मार पीट के, और अगर हम चिल्लाने रात में पकड़ लेंगे आगे, बोले इधर ही चिल्ला रहा है, जरा उठा लो उसको, तो वो भी होशियार हो गए, चुपचाप बैठो चिपक के आराम से, बोले होगा आंधी हो जाए तो बढ़िया बात है सही है। बट हम बाहर नहीं निकलेंगे, अब चिल्लाएंगे नहीं हम, इसलिए वो नहीं चिल्लाता है। हैं कौन? मुर्गे को कौन काट लेते हैं? मुर्गी को खाने वाले ना, मुर्गे को खाते हैं, मुर्गी बच जाती है, लेडीज सेफ है, ठीक है। लेकिन इधर ध्यान देते हैं। तो अब डालो अगला पार्ट साइकिल को, टेम्पर लेंस, कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेम्पर लेंस। क्या बोलते हैं? टेम्पर लेंस। टेम्परेरी से बनाया सब टेम्पर्स को। हाँ, टेम्पर लेंस बोलते हैं। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल पे हम लोग ऊपर लगाते हैं उसे टेम्पर जो बोलते हैं, तो टेम्पर लेंस होता है, ऊपर लगा होता है। ये कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे क्या बोलते हैं? टेम्पर लेंस बोलते हैं। देखिए मैं बता दूं कैसे लगा होता है इसमें। ये मान लो आँख है, ये वाली, ये तो ऊपर वाला हिस्सा है, हम पीछे से होकर बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके बना देते हैं ना। देखिए यहाँ पर अंदर जो होता है वो आपका क्या होगा? लेंस होगा, है ना। इसी के लेंस के ऊपर जो होगा वो आपका कॉर्निया होगा, उसी के बीच में कौन होता है? आपका पुतली होती है। अब इसके ऊपर कब्ज लगा होता है, ये इस तरह से ऐसे, ये वाला आपका होता है कौन? टेम्पर लेंस। क्या होता है इसको? टेम्पर लेंस। ये ऊपर उठा हुआ होता है, उभरा हुआ है, सेफ रहता है। हाँ, जैसे हम लोग मोबाइल टेम्पर होता है ना, टेम्पर लगा देते हैं उसके ऊपर, तो गिर जाए, बोले भाई साहब टेम्पर फूट गया, कोई अफसोस नहीं। और कहीं फूट जाती क्या? आँख नहीं, मोबाइल की क्या बोलते हैं उसे? स्क्रीन, तो भाई साहब बहुत महंगी पड़ती है। अब पता है क्या नाम है मिस्टर विनोद, ये ज़्यादा हिफाजत रखते होंगे फ़ोन की अपने से ज़्यादा, है, क्योंकि फ़ोन सस्ता हो तो कोई दिक्कत नहीं, महंगा हुआ भाई साहब। आप पता जिम भी करते होंगे तो 2 बार देखते होंगे, ओए मोबाइल देख रही है, सही है। थोड़ा मजाक कर रहे हैं, कर लेते हैं सुबह थोड़ी, सही है। आप सीरियस ले जाते हो, समझ में आ गया? थोड़ा सही रहता है, आप सीरियस ना, कोई बालक हमारी बात का माइंड नहीं करेगा, सिर्फ हंसाने लगे कहते हैं। आपको बोर तो नहीं हो रहा पढ़ने में, तो समझ में ज़्यादा आएगा। नहीं मुझे पता, आप बात बुरा नहीं मानेंगे। हेमंत, तुम 2 दिन गायब कहाँ थे? या राजस्थान में कुछ कर रहे थे? हैं? हमने सुना राजस्थान से तुम वहीं छूट गए, बोले फ्री खाने को मिल रहा तो वहीं रुक गए, बोले हम खा के आए अब। हाँ चले, बहुत बढ़िया उन लोगों की चीज़ है, ये ध्यान दिया। तो ये वाला हमारा क्या है? टेम्पर लेंस। क्लियर हो गया सभी का? जिन बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो बायो के बच्चे, उनको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है हमारी, वो तुरंत समझ जाएंगे। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ध्यान देना है कि ये चीज़ क्या होती है। आपको दान में क्या दोगे आप? क्या दिया जाता है? ये टेम्पर लेंस ही दिया जाता है। क्या जाता है? टेम्पर लेंस के साथ सारी चीज़ चली जाएगी, पूरा हिस्सा। आँखों को कितना टाइम होना चाहिए देने के लिए? मतलब अगर आप दान दे रहे हो तो 8 घंटे। कितने घंटे होने चाहिए आँख को? 8 घंटे। आँख 8 घंटे के अंदर क्या कर लो आप? निकाल लेनी चाहिए, यानी कि दूसरे में ट्रांसफ़र होने चाहिए, सही है। और 72 घंटे, हाँ क्लियर। अगर हमारी डेथ हो जाती है, मान लो हमने अगर अपना नेत्रदान करा है, तो 8 घंटे के अंदर हमारी आँख को क्या कर लो आप? निकाल लो उसे। और 72 घंटे के अंदर आप जिसको देना था उसको आप ज्वाइंट कर दो उसे, तभी वो काम करेगी। हृदय बताओ। हमने बताया था हृदय कितने टाइम तक आप कर सकते हो, तो बताते क्यों नहीं हो आप लोग? गलत बात है ये, हैं जी? मिनट में था, कितने मिनट? 10 मिनट था, गुड, 10 मिनट। और ब्रेन 8 मिनट, 8 मिनट, हाँ। किडनी 26 घंटे तक, गुड।
बता रखा है हमने, नोट भी करा था उसे, नहीं करा था? हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। चलिए इधर, कोई बात नहीं, इधर समझते हैं ये क्या करेगा। अब लिखिए, देखो ये आंखों की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली कौन सी झिल्ली बताइए अभी? कल कहाँ गायब थी रश्मि? अच्छा यहाँ थी नहीं, भ्रमण में। हाँ जी 27 को आ गए थे, तो हमने छुट्टी कर दी, बाद में बालक थक के आएंगे। ध्यान रखते हैं तुम्हारा। बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? कॉर्निया, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? टेम्पर लेंस। अगर टेम्पर लेंस बोलेंगे आप समझ जाएंगे। और क्या करता है लिखिए, ये यही दान दिया जाता है, नेत्रदान करा जाता है इसी का। नेत्रदान क्या करा जाएगा इसका? नेत्रदान करा जाता है। तो 3 घंटे पता कर लेना, बताया ही कौन सा भी हमने। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, पूरा आ जाता है वो। देखो यह रक्त के संपर्क में नहीं रहता है, रक्त के संपर्क में नहीं रहता है, ध्यान रखना। संपर्क में नहीं, संपर्क में नहीं रहता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो ये आपका क्या रहता है? कॉर्निया। समझ में आ गई बात? ये आपका बाहरी वाला इलाका समाप्त हो गया। बाहर वाली चीज़ें पढ़ ली हमने। अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अंदर, आंतरिक। तो अब हेड डालो आंतरिक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आंतरिक आइज। बाहर वाली कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार देख लेते हैं फिर। चलिए, पहले कौन था? स्क्लेरा। क्या था? स्क्लेरा। क्या था स्क्लेरा का मतलब? जो सफ़ेद भाग होगा, आँख का सफ़ेद भाग क्या है? स्क्लेरा है। क्लियर बताया था? और चोट लगने पर क्या हो जाता है? सुर्ख लाल हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। आ चुका है, ये रोग के रूप में भी लिया जाता है। ध्यान रखना, किसके रूप में जाता है? रोग के रूप में। अगला हमने क्या बताया आपको? आयरस। क्या बताया था? आयरस। चलिए, आयरस का मतलब क्या? बाहरी प्रकाश का नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। सीधे सीधे पूछेगा कि प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है? आयरस, ठीक है। और क्या करेगा? और क्या करता है? हाँ, गुड। अंधेरे में क्या होता है? जब अंधेरा होगा तो क्या हो जाएगा? अंधेरे में फैल जाता है, और प्रकाश में क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। कितनों को याद आ गई बात? सही। इनका रंग बताओ आयरस का। काला, नीला, और आयरस के मध्य में क्या? पुतली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल्स बोलते हैं। क्या करना? ना ना ना, प्रकाश को कहाँ भेजना? लेंस पर भेजना। प्रकाश पर कौन भेजेगा? पुतली भेजती है। कैसा रंग रहेगा इसका? काला रहता है, ठीक है। फिर कौन था आपका? टेम्पर लेंस। टेम्पर ग्लास भी बोलते हैं उसे। बाहरी परत होती है वो क्या कहलाती है? बाहरी झिल्ली होती है। नेत्रदान किसका करेंगे? उसी का करेंगे। ये रक्त के संपर्क में नहीं रहती है। क्या होती है? रक्त के संपर्क में नहीं रहती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो बाहर वाला इलाका समझ में आ गया विनोद? ठीक है। ललित, कैसे परेशान बैठे हो? अब तो अलाउ हो गए, मिठाई खिलाओ इनसे, मिठाई खाया करो। हाँ, मतलब NIOS पर अलाउ कर दिया ना अब टेट में। अब टेट में कर दिए तो भर्ती में भी कर देंगे। क्यों परेशान हो? सही है, लगे रहो। क्लियर हो गया? तैयारी चल रही? सही नहीं? तैयार रहो बिल्कुल, पेपर स्टार्ट हो जाएंगे आपके। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। डालो आंतरिक आइज। अब आएगा बहुत बढ़िया समझ में। देखो रेटिना लिए बैठे हैं बिल्कुल एकदम तैयार, ताने बैठे हैं बिल्कुल। चलिए, हाँ जी। आँख का पढ़ने वाले हम कौन? आंतरिक। तो देखो क्वेश्चन ऐसे भी रख देगा, क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं इनका पेपर देने में। भाई पूछ लेगा निम्न में से आँख का आंतरिक या बाह्य भाग बताओ, या आंतरिक बताओ। तो आंतरिक पता करना पड़ेगा कौन कौन आंतरिक में आते हैं और कौन बाह्य में होते हैं। बाहर वाले में, तो बाहर वाले में समझ में आ गया कौन कौन हो गया आपका? स्क्लेरा, फिर कौन? आयरस, फिर कौन? पुतली, कौन? और कॉर्निया। ये आपके क्या हो गए? बाहर वाले हो गए। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंतरिक डाल लो फटाफट। आंतरिक, आंतरिक में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले इलाका कौन रहेगा? रेटिना रहेगा, लेंस रहेगा? तो पहले लेंस पढ़ लेते हैं। हाँ, अभी समझा भी देंगे इनको, थोड़ा समझ लेते हैं। तो लेंस, लेंस बता चुके हैं किस प्रकार का कार्य करेगा, है ना? उत्तल लेंस होता है, कंफर्म है ये तो आपका। चलिए इससे पहले लिख लो उत्तल लेंस होता है। आँख में कौन सा होगा आपका? उत्तल लेंस। लेंस लिखा ही हुआ है, उत्तल लिख लो। सही है।
अगर पूछेगा कि सबसे चमकीला भाग, आँख का सबसे चमकीला भाग, तो सबसे चमकीला भाग, सबसे क्या चमकीला भाग वो कौन होता है? लेंस होता है। ये एस सुनो बोलेंगे, ये यू हनी सिंह कर रहे हो। चमकीला कौन? लेंस। ठीक, लिखो। अपवर्तनांक क्या होता है इसका? ज़्यादा होता है। फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। ये उत्तल लेंस, मतलब आँख में जो पाया था उत्तल लेंस बता दिया था वो। अपवर्तनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसका? लेंस का। अगला लिखो, इमेज कौन बनाएगा? तो लिख लो इमेज। और इमेज बनेगी कैसी? यानी कि चित्र, प्रतिबिंब बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग। ठीक है, लिखो रियल इमेज बनती है इसमें, रियल इमेज। हाँ, रियल इमेज। ठीक है, रियल प्रतिबिंब, वास्तविक क्या? प्रतिबिंब। यहाँ लिख दें क्या? वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। ये तो लिख ही लोगे, पढ़े हुए होते हैं। लेकिन बनता कैसा? ये उल्टा बनता है हमेशा। कैसा बनेगा? उल्टा। लिख लो, क्या बनता है? उल्टा। उल्टा बनेगा। और कैसे बनेगा? छोटा। कैसा बनता है? तो ये सारे काम किसके रहेंगे? लेंस के। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो लेंस बनाएगा क्या? इमेज बनाएगा, और वो भी कैसी? उल्टी बनाएगा। और कैसी? छोटी। छोटी। आपने देखा होगा जो सीधे वर्ड, हमें उल्टे वर्ड सीधे दिखाई देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि उल्टी चीज़ हमको लिख ले है ना, और उसको आईने में देखो तो सीधे दिखाई देगा। उल्टी चीज़ सीधी और सीधी उल्टी, तो सेम वही कैटेगरी रहती है हमारी लेंस की। सही है, ध्यान रखना। तो हमें हमेशा उल्टी चीज़ दिखाई देगी। प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा। और तब हमें क्या देखता है? वो सीधे दिखाई देता है। ध्यान देना। सही है ना? पेड़ पौधे जो भी हम देखें उल्टे देखते हैं, हमारे इमेज क्या बनेगी? उल्टी। और फिर वो हमें सीधे दिखाई देती है। ध्यान रखना। बनने में है, सीधे करने में। हाँ, लिख लो चाहे इसको। उल्टा दर्पण हम नहीं देखते हैं ना। ना ना, हमारा समतल होता है। समतल होता है। हाँ हाँ हाँ। उत्तल जो होता है वो दूर की चीज़ों को भी दिखा देगा पास करके। क्या दिखा देगा? पास। ठीक, क्या कर देगा? पास कर देगा। समझ में आया? और जो अवतल होते हैं वो स्ट्रीट लाइटों में लगे होते हैं। ठीक है, लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइटें होती हैं। सही है। और जो हमारे साइड वाले कैमरे होते हैं ना, वो साइड वाले मिरर होते हैं, उनमें लगे होते हैं उत्तल। बाहर जो बाहर वाला होता है वो बाहर वाला, जो बाहर वाला हम लोग देखते हैं जहाँ ड्राइवर के उस पर लगा होता है, सामने बिल्कुल लगा होता है। हाँ, समतल होता है। सही है ना? तो गड्ढे दिखाई देंगे उसे उबलते हुए आगे। सही है, गिरगिरा जाएगा वो। समझ में आ रही बात? ठीक, वो अलग चीज़ फिजिक्स में मैटर है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये समझ में आ गई सारी चीज़? तो आपको लेंस के बारे में समझ में आ गया? कोई और दिक्कत? ठीक। अब बात आती है, जो लेंस होता है उसको कौन पकड़े रखता है? देखिए, हाँ, मैं थोड़ा सा इसकी इमेज बना लेता हूँ। मुझे जरा एक वो दो। नहीं, इसमें वो दो, चित्र निकाल दो, या ऐसे ही बना दें? ऐसे रुको, मैं बना दे रहा हूँ। ये मान लो हमारा लेंस है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर मांसपेशियाँ रहती हैं। कौन रहती हैं? मांसपेशियाँ, जो इसको क्या कर रखती हैं? जकड़े रखती हैं, है ना? ये इस तरह से। सही है। और इसी के आगे हमारी बाकी हिस्सा होता है जो आयरस वायरस वाला होता है, तो उनको बनाना है नहीं, यही दिखाना है इस चीज़ को। तो ये हमारा क्या है? लेंस है। तो यहाँ पर क्या होती है? मांसपेशियाँ होती हैं। क्या होती हैं? मांसपेशियाँ। तो कौन सी मांसपेशियाँ होती हैं? लेंस को जो क्या रखती हैं? पकड़े रखती हैं, जकड़े रखती हैं। और यही लेंस को बड़ा और छोटा करने में सहायता करती हैं। बड़ा और छोटा करने में क्या करेंगी? सहायता करेंगी। तो लिख लो कौन सी है? लिखो सिलेरी मांसपेशियाँ। कौन सी होती हैं? सिलेरी। यहाँ लिख दूँ, इधर लिख दूँ? हाँ, CILLARY, सिलेरी मांसपेशियाँ। ठीक है। लेंस को पकड़ के कौन रखती हैं? हाँ, लेंस को पकड़ कर कौन रखती हैं? मतलब भाग नहीं जाएगा, अंदर घुस जाएगा आँख में जाके। सिलेरी मांसपेशियाँ। लिख लिया? नहीं। लेंस को पकड़कर कौन सी मांसपेशियाँ रखती हैं? तो आप कौन सी बताओगे? सिलेरी मांसपेशियाँ। ठीक है, सही है। ये तीन होती हैं। 3 ऊपर हिस्से में होंगी यहाँ पर, और 3 क्या होती हैं? नीचे हिस्से में होती हैं। तो सिलेरी मांसपेशियों की अगर संख्या पूछेगा आपसे तो आप कितनी बता दोगे? बोलो, जयकारा लगाओ एक साथ। कितनी? 6। ठीक। तो कितनी संख्या होती है सिलेरी की?
6 होती है। कितनी होती है? 6। क्लियर हो गया? ठीक। अब हाँ जी, जल्दी जल्दी करिए। हाँ गुड, सही। अब जरूरत पड़ेगी तो हम तुरंत ले लेंगे। सही, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं और क्या करती हैं ये, ध्यान समझना। देखा होगा आपने, अगर आप ध्यान से देखो, लिख लिया पहले बताओ, कोई दिक्कत आ रही क्या? सिलेरी मांसपेशियाँ लिख दिया हमने यहाँ पर, स्पेलिंग है CILLERY, ठीक है। मांसपेशियाँ संख्या कितनी होगी? 6। 3 ऊपर रहती है और 3 कहाँ रहती है? नीचे रहती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेरी मांसपेशियाँ। अब आपने कभी देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत दूर से आ रहा है, तो आप क्या करते हो? बड़े उसे देखते हो, गौर से। अच्छा रामफल आ रहे हैं, सही है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होता है, आप आँखें, और कभी कोई आदमी कहता है आप ऐसे देख रहे हो ध्यान से, तो कहता कैसा आँखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आप दूर वाली चीज़ों को पास लाने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पास आने की। अब कोई व्यक्ति बहुत पास हो तो आप उनको हट के ऐसे देखते हो, थोड़ा हट के। अच्छा रामबती हैं ये, ठीक है। बुढ़ापे में लोग बहुत करते हैं ये वाले, उन्हें बहुत दिक्कत करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो इमेज है अगर दूर है आपकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो सिलेरी मांसपेशियाँ हैं, लेंस को बड़ा करना पड़ेगा। क्या करना? बड़ा करना पड़ेगा। और जब आपका पास में है तो छोटा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? छोटा। तो अब लेंस छोटा बड़ा हो तो सकता नहीं, वो तो वही फिक्स है। तो वो छोटा बड़ा कौन करती हैं? सिलेरी मांसपेशियाँ। पहले समझ लेंगे फिर नोट करा देंगे, पहले समझ लो। आ रही बात समझ में? एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक। तो छोटा और मोटा कौन करेंगे? ये सिलेरी मांसपेशियाँ। जब आप थोड़ा बड़ा करोगे तो मांसपेशियाँ क्या होती? तन जाती हैं, तो लेंस बड़ा हो जाएगा। और जब पास बिल्कुल नॉर्मल हमें देखना होगा तो हम क्या होती है? सिकुड़ जाती हैं। ये उतने ही टाइम के लिए होती हैं। आप बहुत ध्यान से किसी को दूर से देखोगे, अच्छा आ गए, अच्छा ठीक। तो आपने क्या करा? अपने लेंस को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, यानी कि मांसपेशियाँ क्या हो गई? फैल गई। और जब हमें बिल्कुल हम नॉर्मल अभी देख रहे हैं तो मांसपेशियाँ क्या होती है? सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इनका और क्या वर्क रहता है? तो नीचे लिख लो, इसका कार्य क्या रहेगा। देखो, लेंस को छोटा और मोटा करना, पतला और मोटा करना, पतला करना, मोटा और पतला करना। समझ में आ गई बात? मोटा और पतला करना, ठीक है, सही है। यहाँ तक आ गया। अब पतला कैसे होता है मान लो आपने आंखें थोड़ी खोली अपनी, तो वो मांसपेशियाँ ऐसे खुल जाएंगी, तो लेंस और तन गया, ये क्या कर लेगा? रबड़ है कोई? नहीं है रबड़ है? बालों को किसी के? ना ना ना, तानने वाले। अरे ऐसे समझ लो, चलो कोई बात नहीं भाई। किसी पे है ही नहीं, तो बाल में निकाल लो। हाँ हाँ हाँ, एक निकालो बस, बहुत बड़े। अभी अब दो हो गई ये क्या है? तन जाएगी? हाँ हाँ तन गई, सही, गुड। अब मान लो ये आपका है, मान लो अब ये इधर क्या लगी? मांसपेशियाँ लगी होंगी, सिलेरी। अब आप थोड़ा फैला के देख रहे हो, तो देखो इसे थोड़ा तान दो, देखो ये पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है? हो रहा है। अब आपको पास का देखना है भाई, दूर का देखोगे तो तानोगे तो पतला हो गया, लेंस पतला चाहिए हमारे लिए, ठीक है। और जब आप क्या होंगे? पास होंगे, तो इसको क्या करेंगे? आपसे गोड़ देंगे, तो क्या हो गया? ये मोटा हो गया। हो गया बात समझ में? एकदम क्लियर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हो गया क्लियर ना? तो ये हमारा क्या है? पतला। तो आप ध्यान रखना, जब लेंस पतला होगा, जब लेंस क्या होगा? पतला होगा, तो लिखो आप दूर की वस्तु देख लेंगे। दूर की वस्तु, दूर की वस्तु। मैं ये रफ कर दूं, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, है तो साफ नहीं आ रहा है। अब देखो ऊपर से लिखते हैं इसको, थोड़ा सा समझ में तो आ ही गया है, ठीक है। तो देखिए इधर लिख लो, अगर लेंस पतला करें हम, आप क्या करते हैं? फाड़ लेते हैं अपनी, ध्यान रखना। अब फाड़ का मतलब बाहर मत निकाल लेना, चाकू लेके डर जाओ, सरने का फाड़ दो, ठीक है, फैलाना कहते हैं उसको। तो ये पतला हो जाता है, क्या हो जाता है? लेंस। लेंस कैसा होगा? पतला, ठीक है। और ये पतला होकर क्या देखा? दूर की वस्तु देख लेगा, दूर की वस्तु। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और अगर लेंस क्या हो जाए? मोटा है, तो आप क्या करते हैं? पास की वस्तु देखते हैं, पास की वस्तु। प्रियंका समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक है ना? तो यही हमारी क्रिया होती है। लेंस वही रहता है, लेकिन उसको मोटा पतला करने का काम कौन करेगा? कौन करता है? मांसपेशियाँ। कौन सी? सिलेरी मांसपेशियाँ। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो आगे का आदेश दो, कहना आगे आगे पधारो। बार वो अलग चीज। जी जी बिल्कुल, हो गया क्लियर? अगर हमें पास की वस्तु देखनी है तो लेंस कैसा करना चाहिए? मोटा। कैसे? मोटा, ठीक है। और दूर की? ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हो गया क्लियर? तो अब समझो यहाँ पर, ये रफ कर दें।
कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, होशियार बालक। देखिए अभी हमने क्या बनाई थी, आपकी एक आँख बनाई थी, एक बार फिर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। अंदर कौन था हमारा? लेंस था। यहाँ कौन थी? सिलेरी मांसपेशियाँ। इसके आगे था कौन? कौन था? कॉर्निया बाहर होगा ऐसे बेवकूफ। ये आयरस था। कौन था? आयरस। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो आपका अंदर वाला लेंस है कौन है? लेंस। और ये क्या है आपका? आयरस। समझना ध्यान से, क्या है ये? आयरस। तो ये दोनों एक जैसे अंदर लग रहे हैं ना, तो अब ये पूछेगा कि इन दोनों के बीच में लिक्विड बताओ। आयरस और लेंस के बीच में कौन सा लिक्विड भरा होता है, यानी कि द्रव्य? कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? पहले बात बताओ तब लिखवाएंगे कौन सा है। यानी कि लेंस और आयरस के बीच में क्या भरा रहता है? एक लिक्विड भरा रहता है, जिससे कोई आहत ना पहुंचे। किसको? लेंस को। किसको ना पहुंचे? लेंस को। अगर ये लिक्विड नहीं भरा होता तो हम अपनी आंखें नहीं चला पाते, है ना? दर्द कर रहे हो ऐसे करते, अरे बाप रे। हाँ अब बस सही। हाँ हाँ, उसमें अलग से एक लिक्विड आता है, फिर वो डाला जाता है, ऐसा लगता है हालांकि हो चलने लगा, वो सूख जाता है। रात में सोओगे सूख जाएगा। सही है, क्योंकि रात में क्रिया नहीं करती है हमारे यहाँ के, वैसे हमारे लिक्विड भरा रहता है। तो यही दो जगह लिक्विड मिलेगा आपको, समझ आए? अभी पढ़ा रहे हैं, समझो पहले, एक एक करके समझो। तो अगर पूछेगा कि लेंस और आयरस के बीच में कौन सा द्रव्य भरा रहता है, पहले बताओ। बात समझ में आ गई? तो हम लिखवाएं इसको, क्या कहते हैं? बोलो, बात समझ में आ गई? पीछे बताओ बाल को। लेंस और आयरस के बीच में कौन सा द्रव्य? हाँ बोलो, क्या बोलते हैं इसको? हैं? एक्वस। एक्वस ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसे? एक्वस ह्यूमरस। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ पहले अब। तो इनके बीच में भरा रहता है। हाँ यहाँ देख लो, ऐसे देख लो। ये देखो यहाँ पर, ये वाला दिखाई दे रहा है? थोड़ा जूम कर दें, देखो लिक्विड भरा हुआ है इसके बीच में, देख लो। और देख लो, तुम भी देख लो। सही है, देखो यहाँ भरा हुआ है, देखो ये वाला लिक्विड दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। तो ये लेंस और उसके बीच में भरा रहता है। ठीक है, आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी, लिखो। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्या भरा रहता है? एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस किसके बीच में? आयरस और लेंस। लेंस क्या करता है? इमेज बनाता है। क्या करता है? इमेज बनाएगा। सबसे चमकीला भाग लेंस। ठीक है, कैसी इमेज बनाएगा? उल्टा और छोटा। कैसी होगी? वास्तविक। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़े अब। ठीक, ये तो हो गया आपका कौन? लेंस। अब डालो कौन? रेटिना। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है आपका। लेंस खत्म कर दिया हमने। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये आंतरिक चल रहा है। किसी को आंख में कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? बाद में हो जाओ, अलग बात है। रेटिना पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ने वाले हैं अब? रेटिना। समझो इसको ध्यान से। रेटिना सही है। पहले तो बताओ रेटिना होता कौन सा है? रेटिना होता कौन सा है? ये वाला जो भाग है, यही क्या होता है आपका? रेटिना होता है। यही बना दें, ये रेटिना होता है। इधर बोलो कौन सा रेटिना? यही वाला होता है। पीछे वाला जो भाग है वही क्या है आपका? रेटिना है। क्लियर है ना? ये वाला हिस्सा कहलाता है, मतलब इस तरह से बनी होती है, छोटी छोटी ये नसें टाइप की सब होती हैं, अलग बात है। बट यही वाला हमारा क्या होता है? रेटिना। तो इमेज कहाँ बनती है? इसी को पर्दा बोलते हैं। गुड, अब आईलाइंस यहाँ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा लेंस के पीछे वाले भाग पर होती है, और आँख होगी उसके पीछे होगा, जिसे हम लोग पर्दा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये क्या करते हैं इसे? पर्दा। तो इसे लिख लो, रेटिना इसी को कहा जाता है। रेटिना इसी को कहेंगे हम लोग पर्दा। ठीक है। और जो आपकी इमेज बनती है ना, जो लेंस इमेज बनाएगा, बाल को ध्यान दो, इधर नोट कर लेना, करा देंगे हम, समझ लो पहले इसके माध्यम से समझ लो, फिर आपको नोट करा देंगे। क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, नहीं हो तो PDF भेज देंगे, और क्या। हस्तलिखित नोट। हाँ, अभी टाइप करने वाला है नहीं कोई, तो लिख लिया रेटिना। इसी को पर्दा बोलते हैं। अब जो रेटिना होता है, अगर आपसे पूछता है कि आपकी देखो इमेज बनाता कौन है, तो लेंस बनाता है। कहाँ बनाता है या बनता कहाँ है? तो आपको वो रेटिना बनता है। तो लिख लो यहाँ पर इमेज कहाँ बनती है? इमेज को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो लिख लो प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
प्रतिबिंब। तो आप कहोगे कहाँ बनेगा? रेटिना पे। बात समझ में आ गई? कौन बनाएगा? तो आप कहोगे लेंस बनाएगा। कौन बनाएगा? लेंस। ले अगर पूछे इमेज बनाएगा कौन? लेंस। कहाँ बनाएगा? रेटिना पे। कहाँ बनाएगा? रेटिना पर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? कहाँ बनाएगा? रेटिना पे बनाएगा, ध्यान रखना। सही है? अच्छा चलिए, अब देखिए कभी कभी पूछता है आपसे, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। ये रस और इसका भी लिख लेते हैं फिर, है ना, कि कौन सा रस इसमें पाया जाता है, बताओ। हाँ, रेटिना और लेंस के बीच में, ये यहाँ पर ये लिक्विड भरा रहता है आँख में। क्या भरा रहता है? लिक्विड यानी कि द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना और लेंस के बीच में जो भरा रहता है। जल्दी बताओ। समझ में आ रही बात? रेटिना और किसके बीच भरा होगा? लेंस के। या कह सकता है कि रेटिना की सुरक्षा कौन करता है। ये पॉइंट बनवाएंगे हम लोग आगे। तो यहीं बनवा दें क्या इसको? चलो यहाँ लिख लो पहले, तभी बनाते चलते हैं साथ साथ में। यहाँ इधर अपना बना लो वो चीज़। चलो पहला क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या बनेगा आपका? प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इमेज बनेगा। बना लिया होगा आपने, लिख लिया होगा। कैसी बनेगा बता चुके हैं। वास्तविक होगी, उल्टी होगी और क्या होगी? छोटी होगी। वास्तविक होगी, उल्टी होगी और क्या होगी? छोटी होगी, बता चुके हैं। रियल इमेज होगी, रियल इमेज, और कैसी होगी? उल्टी, छोटी। ध्यान रखना कहाँ बनेगी? रेटिना बनेगी। अलग अलग जगह बनती है तो अलग अलग होती है, ध्यान रखना। आप समझ में आ गया? तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया। अब लिख लो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? लेंस और रेटिना के बीच। लेंस और रेटिना के बीच द्रव्य कौन सा होता है? द्रव्य कौन सा होता है? लेंस और रेटिना के बीच। ऐसे भी कह सकता है कि रेटिना की सुरक्षा कौन करता है? सुरक्षा कौन करता है? सही है? बात समझ में आ रही? नहीं, रेटिना की सुरक्षा कौन करता है, ठीक है। आपकी जो कीड़ा फीड़ा पड़ जाता है ना, तो वो इसी में डुबो डुबो मार देता है, पहले वाले भाग में। सही है? इसीलिए होता है, सुरक्षा रखता है उन चीज़ों से, ठीक है। रेटिना की सुरक्षा रखेगा, वरना चोट फुट आपको लग जाए तो रेटिना फूट जाएगा आपका, पर्दा फट गया मतलब चला। अब इमेज धुंधली आ रही है, आधी किसी का गर्दन आ रही है तो किसी का पेट नहीं आ रहा है, समझ में आया? आधा होल जैसे आता है, ऊपर सर आ गया, नीचे आगे गायब है सब। सही है? तो इसलिए पर्दा फूट ना जाए, सही है, ध्यान रखना। तो इसलिए लिक्विड भरा रहता है इसमें। अगर कोई चीज़ मान लो कोई जीप वो है, देखो पहले वाला हिस्सा जो होता है ये रोक लेता है पहले। तो कौन रोक लेता है? ये टेम्पर ग्लास जो होता है। मान लो इससे भी कोई चीड़ फाड़ के चला गया, अंदर चला जाएगा, तो फिर कौन रोक लेगा? जो लेंस के और किसके? आयरस के बीच में भरा होगा, लिक्विड भरा होता है। कौन सा? एक्वस। कौन सा? एक्वस ह्यूमरस। वो मार देगा। मान लो ये यहाँ से भी ज़्यादा जंगी आदमी हुआ, चीड़ फाड़ के और अंदर पहुँच जाएगा, कैसे निकल के, तो यहाँ तो ये डुबो के मार ही देगा। यहाँ तो सागर है पूरा। बोले भाई साहब हम तुम्हें पहुँचने देंगे रेटिना तक, तुम खा पी जाओ। सही है? ध्यान रखना। बहुत सुरक्षित रखी जाती है आँख। हमें तो लगती है बहुत कोमल होती है बेचारी, ये कोमल होती है। इससे सुबह सुबह प्राकृतिक नज़ारे देखा करो, ठीक है, बहुत शांति मिलती है इससे। सही है? ध्यान रखना। हाँ जी, आगे बात समझ में नहीं? ठीक है, ध्यान रखो। तो ये रेटिना, अरे द्रव्य लिखो इधर। अब तो आप लोग वैसे करते हैं। चलिए द्रव्य लिखो, क्या होता है? कौन सा द्रव्य भरा होता है? कौन है? विक्टरस। हाँ, विक्टरस ह्यूमरस। एक ही जैसा लगता है, अजीब से नाम दोनों। विक्टरस, विक्टरस, विक्टरस। हाँ जी, ये लेंस और रेटिना के बीच में भरा होगा। सही है? और जो लेंस और आयरस के बीच होता है वो एक्वस होता है। हमने इसलिए वहाँ लिखवा दिया था, ठीक है। ये दोनों लिक्विड पूछे जाते हैं, विक्टरस ह्यूमरस। क्या हुआ खुशी, समझ नहीं आ रहा है? हैं? सिर में दर्द किस में हो रहा है? ऑल फैक्ट्रीज में। वो तो सर्दी में होता है, तभी होगा वहाँ। वैसे होगा तो कोई दिक्कत होगी। सर दर्द इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, उनके सर दर्द बताओ कितनी बार होता ही रहता है। चेक करवाओ आप से आँखों में जैसे। हाँ, तो चश्मा बनवाओ। आँखें टॉपिक चल रहा तो चश्मा बनवाए आप। नहीं तो चश्मा लगाओ, नहीं हो तो लेंस बनवा लो, और वो ब्लू बनवाओ, एकदम आदमी देखता ही रह जाए। ब्लू आइज आइज गाना नहीं है वो, है फ़ायदा भी है। हाँ चले, इधर समझो। अरे इधर ध्यान दो, बहुत इधर तो बात करते हो। विक्टरस ह्यूमरस समझ में आ गया? बताओ विनोद, किसके बीच में होगा बेटा ये? लेंस और रेटिना। रेटिना की सुरक्षा कौन करेगा? विक्टरस। सही है? और लेंस की सुरक्षा कौन करता है?
लेंस की सुरक्षा दो करते हैं, एक आपकी सिलेरी मांसपेशियां और दूसरा कौन, एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस। रेटिना और लेंस विक्टरस ह्यूमरस, विक्टरस ह्यूमरस। याद हुआ नहीं, क्लियर हो गई यहाँ तक? चले आगे चीज़ें और समझते हो, इधर लिखते जाना अपनी, उधर समझाते जाएंगे हम। ये रफ कर दें किसी, देखो इधर ध्यान दो, जितने ध्यान से पढ़ोगे उतना अच्छी चीज़ बता देंगे, हम शॉर्टकट मार देंगे, ध्यान रखना। हाँ हाँ, यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, रेटिना का भी एक सिस्टम। अगर आपको अच्छी इमेज बनानी है तो रेटिना के कौन से भाग पे गिरना चाहिए, जाके वो प्रकाश द्वारा जो गिरना चाहिए वो कहाँ गिरना चाहिए, जहाँ पर इमेज क्या बनेगी, सबसे अच्छी बनेगी। सही ध्यान रखना। तो हमेशा कहाँ बनती है, सेंटर पे। आपने कभी देखा होगा, कभी आप किसी व्यक्ति को बात कर रहे हो तो ऐसे करते हो, और भाई साहब क्या हाल है, आंखें फट जाएंगी तब तक, समझ में दर्द होने लगता है। आप थोड़ी देर करके देखो, करो करो सब करो, 5 मिनट ऐसे करो, और कहाँ रहते, पागल हो जाओगे। तो आप क्या करते हो, उससे कहते हो भाई साहब सेंटर में ज़रा, कहाँ सेंटर में, लोग घूम के बात करोगे, कैसे करोगे, घूम के। तो आप अपनी इमेज को कहाँ बना रहे होते हो, बिल्कुल पर्दे पर। आप अगर तिरछा करके बात करोगे तो आपकी आंखें क्या करने लगेंगी, दर्द करने लगेंगी। क्यों? क्योंकि उसको आप सामने खड़े हो हैं और कोई इधर मुड़ करके आपसे बात कर रहा है, तो वो क्या होता है? वो गुप्त से विभाग होते हैं। नहीं मतलब आप खड़े इधर हो पर लेकिन वो आपको देख ही नहीं रहा है। अरे वो तो ढेड़े कहलाते हैं, वो बीमारी कहलाती है। वो तुम्हें लगता है ऐसा है, लेकिन वो तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं, उनकी आंखें ऐसी होती हैं, मालूम नहीं पड़ता है। हाँ हाँ सही है, उन्हें ढेड़ा कहते हैं। वो ऐसे इधर इधर देख रहे होंगे और लग इधर बात कर रहे हैं। अरे वो तो एक बीमारी होती है, कैसी बातें करते हो हैं, वो ढेड़ापन होता है। तो ध्यान रखना, आपको अगर सही इमेज बनानी है, आपको बिल्कुल स्पष्ट इमेज बनानी है, तो हमेशा कहाँ लाओगे आप किसी व्यक्ति को, सेंटर में। कहाँ लेके आओगे, लेंस के बिल्कुल सामने होना चाहिए। तिरछे होकर आप अच्छी इमेज नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब भी जो बॉयज़ हैं, अरे ध्यान दो इधर, जो बॉयज़ हैं वो जब भी लड़कियों को देखने जाएं तो अपना जो फोकस है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखें। सही है, समझ में आ रही बात? ऐसे ना देखें इधर बैठे हों, इधर चाय पी रहे हों, इमेज साफ नहीं आएगी, धुंधली आएगी। मान लो अच्छी लड़की फिर भी तुम रेट कराए तो फ़ायदा क्या हुआ। तो हमेशा कोई बेझिझक कहना, हमारे सर ने पढ़ाया है भाई साहब सेंटर में आ जाओ। सही है, इधर हाँ, इधर बैठो सामने, अब देखेंगे। और फिर पता, लेंस छोटा और पतला करके दोनों तरफ से देखना। पहले करना पास आओ, सही है, फिर दूर जाओ, सही है, अपना। अब देखिए उससे, हाँ मेरी बात समझो, सही है। और ये क्रिया आप लड़की से भी करवा के देख लें, सही है, क्योंकि हो सकता है उसकी आंखें कुछ कमज़ोर हों। तो मोटा लेंस पतला लेंस करके देखोगे ना, क्या हुआ, कौन ख़त्म हो गया। चलिए इधर, मजाक की बात, इधर देखो, नहीं मैं बता रहा हूँ, जरूरी करना आजकल, अगर जरूर करना, वरना भविष्य में आके आपको हाईटेक कर देगी, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? और 4-5 मिनट ऐसे आँखें में देख लेना, 14 सेकंड घूर लेना, ऐसा दोनों का कहना, हमारी आंखों में आंखें डालो ऐसे करके, तो 14 सेकंड में मालूम पड़ जाएगा, 14 सेकंड में मालूम पड़ जाएगा कि 14 सेकंड वाला हमें एक लगाव हो जाता है? सही है। ये क्या बच्चे सोच रहे हो कैसे एडवाइस दिए बड़े सर, कोई बात नहीं। हाँ भाई सही है। तो 14 सेकंड के बाद हमारा एक हार्मोन्स होता है, वो हो जाता है और आपको प्रेम हो जाता है फिर। और अगर प्रेम नहीं हुआ तो कोई और बैठा हुआ है वहाँ, मैं ये कह रहा हूँ, बेवकूफ़ समझ लो, पहले समझ नहीं रहे, सही है। बोले एक तो पते की बात बता रहे हैं, समझ में आ गया। तो 14 सेकंड आप घूर लोगे, वो तुम्हें घूर लेगी, तो प्यार हो जाएगा, प्यार जग जाता है उसके अंदर, है ना। और अगर नहीं जगा तो समझ लो कोई और बैठा हुआ है, आप निकल लो तुरंत। सही है, बोले हम निकल लें भाई साहब, चलिए इधर, वो मजाक की बात है, इधर आ जाओ ना। शादी बहुत ज़बरदस्त होती है, हम जाते हैं तो रियल वाइज होती है, बिल्कुल। हाँ देखिए इधर आ गया, समझ में आ जाओ। अब इधर देख लो, अगर आपसे सबसे अच्छा रियल इमेज बनाना है, सबसे बढ़िया बनाना है, तो कहाँ बनाते हैं, तो आपको सेंटर में। लेकिन सेंटर की जगह पूछता कि कहाँ पर होता है वो, है ना। तो चल को समझ लेते हैं, इसको लिखिए। इसको आपको सबसे अच्छा जो बनाना है, क्या इमेज बनानी है, ठीक है, तो कहाँ बनाएंगे, पॉइंट बना के लिख लो। ठीक है, हाँ लिखो, मैकुला कहाँ बनेगा, मैकुला, हाँ कहाँ बनेगा, मैकुला,
ठीक है। अब मैकुला के अंदर भी आपका क्या रहेगा, अब सबसे अच्छी अगर बननी है ना, ये तो आपका मैकुला हो गया। अब इसके अंदर भी एक अंदर होगा, ये मैकुला हो गया आपका, और इसके अंदर भी बनती है। तो अगर और भी अच्छी बनानी है तो आपका प्रकाश कहाँ गिरना चाहिए, तो लिखो कहाँ होना चाहिए, देखो फोविया सेंट्रॉइड पे। हाँ, अब समझ में आया, इसे फोविया बोलते हैं, सबसे बीच में होता है फोविया सेंट्रॉइड पे, ये होता है। हाँ, ये मैकुला के अंदर होता है। क्या होता है, मैकुला के अंदर होता है। हाँ, फोविया सेंट्रॉइड, ठीक है। हाँ, किसको, अच्छा अरे सेंट्रॉइड लिख लो। एंड्रॉइड लिखना जानते हो? सेंट्रॉइड, CENTRO, वो अलग होती है, अभी बताएंगे। हाँ, उसे डर बोलते हैं। हाँ, पानी से डरना। तो फोविया सेंट्रॉइड लिख लिया, इसे क्या बोलते हैं, मैकुला। क्या बोलते हैं, मैकुला। समझना यहाँ से। अब देखो, ये मैकुला हो गया। इसी मैकुला के बाहर वाला जो एरिया होगा, ये बाहर वाला एरिया होता है। मेरे पास ध्यान सुनो, पहले सुन लो, अभी इतना सुनाया, अभी समझ नहीं आया था, अभी तो ध्यान दो। यही जो एरिया होगा मैकुला के बाहर वाला एरिया, इसे येलो स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के अंदर ही होता है मैकुला। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं बनती है, देखना। इसे क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं। लिख लो, येलो स्पॉट, पीला बिंदु बोलते हैं इसे, पीला पित्त बोलते हैं। सही है। और इमेज इन्हीं के आसपास बनती है, ठीक है, ध्यान रखना। जब आप थोड़े दूर निकल जाओगे इनके, तो फिर इमेज बनना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अभी मैं लिखवा दूंगा, आप समझो तो। पहले से लिख लिया। तो आपका अगर बनता किस पे, पहले होगा कौन, जो एरिया रहता है इमेज बनने का, पूरा एरिया, यहाँ पे कहीं भी बन सकती है इमेज, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। लिख लो, देखो आप समझ में आ जाएगा, येलो स्पॉट, ठीक है। येलो स्पॉट के अंदर कौन होगा, मैकुला। सही है। मैकुला के अंदर कौन होगा फिर, फोविया सेंट्रॉइड, फोविया सेंट्रॉइड, ठीक है। तो देखो, अगर येलो से अंदर बनाते हो तो मैकुला बनेगी, इमेज सही बनेगी। आपको बिल्कुल क्लियर इमेज बनानी है तो आप कहाँ बनाओगे, फोविया पे। सही है। पूछ लेता है आपसे कि सबसे अच्छी इमेज कहाँ बनती है, तो आप कहोगे सेंट्रॉइड, सॉरी फोविया सेंट्रॉइड पे, उसके बाद मैकुला, उसके बाद येलो स्पॉट। ये इसके क्या रहते हैं, क्षेत्र रहते हैं, पर्दा रहता है। वही जो पर्दा है ना, उसका अपना एक सेंटर रहता है कि कहाँ पर डालना है। तो बिल्कुल सेंटर फोविया, उससे बाहर वाला इलाका मैकुला, उससे बाहर वाला येलो स्पॉट। नहीं समझ में आया, सेंटर वाला फोविया कौन होता है, सेंटर वाला, सबसे सेंटर पे ये वाला, ये फोविया। इससे बाहर वाला मैकुला, उसके बाहर वाला येलो स्पॉट, उससे बाहर वाला येलो स्पॉट। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत, ठीक है। चले, अब देखिए यहाँ पर समझना है, मैं यहाँ समझाऊँ। देखो, ये नोट कर लिया सभी ने, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो अगर पूछ ले तो बता दोगे। मैं दोबारा चित्र बनाता हूँ, अभी यही समझना है रेटिना, कोई सबसे इंपॉर्टेंट रहती है रेटिना, ध्यान रखना। सही है, ये समझ लो। अब जो हमारा यहाँ पर कौन था, लेंस था, ये पीछे हमारी कौन है, ये इस तरह से यहाँ पर परत रहती है, इसकी क्या रहती है, परत रहती है, ये वाली, ये जो एरिया है ये वाला, ये इसके अंदर इस परत को क्या कहते हैं। बाद में ये आपका इधर कौन चला जाता है, ये नर्व्स चली जाती है, ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स, जो जाकर कहाँ जुड़ेगी, कोरपारा, कारपोरा, हाँ कारपोरा। सही है, यही होती है। तो ये मस्तिष्क में जुड़ेगी कारपोरा में जाके। अच्छा, यहाँ समझ लेते हैं। तो ये जो परत होती है बाहर, रेटिना के जो पीछे वाला बैक होता है, इस परत को क्या कहते हैं, ध्यान देना समझ के, है ना। इस परत को क्या कहते हैं जी, बोलो क्या कहेंगे इसको, हैं, लिखो, कोराइड परत, कोराइड परत बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी कोराइड परत के अंदर क्या क्या रहता है, लिख लो। कोराइड परत के अंदर क्या क्या रहता है, लिखो, हैं, रेटिना के पीछे जो होती है, रेटिना के पीछे जो परत होती है, रेटिना के पीछे जो परत होती है, लाओ इन्हें दिखाएं क्या, मानेंगे नहीं ये लोग। अरे बेटा आंखें तुम निकालो, हमारी कहाँ रह गई है, उम्र कहाँ रह गई है, अब तुम लोगों की है। ये इस तरह देखो, स्केल्स वो बताई हमने, यही होती है मांसपेशियाँ, वो सही है, यहीं से इमेज जाती है। और यही आपकी रेटिना, देखो
ये वाला जो इलाका है ये कौन है? ये रेटिना है, ये वाला, ये पर्दा है। इसके पीछे तो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये है, ये वाला है आपका, सही है। इसे कोराइड परत बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है लिखो। इसके अंदर रहेगा आपकी विटामिन ए। विटामिन ए ही काम आती है। कौन सा रोग होता है विटामिन ए की वजह से? रतौंधी होती है। गुड। विटामिन ए इसी के अंदर पाई जाएगी। फिर लिखो खनिज। खनिज इसी परत के अंदर, ध्यान रखना पूछ लेता है खनिज। अच्छा मैं इधर लिख दूं क्या? हाँ जी यही बताया था, ठीक है। रेटिना के पीछे लिख देता हूँ पूरा, रेटिना के पीछे परत, पीछे परत, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोराइड, कोराइड परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोराइड परत, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पाया जाएगा? तो आपको विटामिन, विटामिन कौन सी? ए। इससे रोग, कमी से रोग कौन सा होगा? कमी से। तो आपको रतौंधी, यही बता रहे हैं रतौंधी होती क्यों है ना, रतौंधी होती क्यों है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला कौन आ जाएगा इसमें? खनिज आ जाएंगे। खनिज को क्या बोलते हैं हम लोग? मिनरल्स, ठीक है। और क्या आ जाएगा? ब्लड। ब्लड यहीं भरा रहता है ना, ब्लड मांसपेशियों जो चलाने काम करता है वो इन्हीं में भरा रहता है, ध्यान रखना। इसे हम लोग क्या कहें? ब्लड, ठीक है। तो ये सब किस में भरा रहता है आपका? हाँ, ये आँख के पीछे होता है। क्या होता है? आँख के पीछे होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत? चले, हमने आपको बताया था कि येलो स्पॉट बताया था कि बाहर वाला जो एरिया होता है वो क्या कहलाएगा आपका? येलो स्पॉट। और एक चीज़ और समझा देते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर जो इमेज होगी वो धुंधली बनती है, ब्लैक स्पॉट भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, ध्यान रखना। देखो ये यहाँ सर नसें आएंगी, कौन आएंगी? नब्ज आएंगी। ये चीज़ यहाँ समझ में आ गई? परत समझ में आ गई? कोराइड परत। अगर समझ में आ रही हो तो हाँ करा करो। हाँ आप लोग गड़बड़ कर देते हो। ये देखो हम इसकी कहानी सुनाएं आपको, हाँ वाले शिव जी का नाम सुना है, तो उन्हें वो अमरस बाणी सुना रहे थे, बताई थी नहीं? बताई थी, हाँ। तो फिर भी तुम लोग गड़बड़ कर देते हो। पता चला कोई और सुनता रहेगा और उसका भला हो जाएगा, तुम सोते रहना है। तुम आराम से वो चित्र कहाँ बनाओगे मनोज? स्पष्ट चित्र अगर किसी का बनाना है तो कहाँ लेके आओगे? कहाँ लेके आओगे? फोबिया पे, सही है। तो हमेशा कोई इधर होना तिरछा, कहना आ जाओ इधर सेंटर में, सही है। बात सामने करनी बिल्कुल, कहना सही है, हाँ। कहना हमने पढ़ लिया है, कहना गड़बड़ नहीं कर पाओगे हैं। अब देखो इधर ध्यान दो, चलो इधर देखो। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले थे यहाँ पर? येलो स्पॉट। एक बार और समझते हैं ध्यान से। एक तो हमने बता दिया पर्दे वाली चीज़ें, येलो स्पॉट और समझाते हैं आपको। देखिए जैसे हम लोग कभी फिटिंग करवाते हैं लाइट की, मान लो ये हमारी दीवार है ही कहाँ, ऐसे फ्री कर लेते, ये चीज़ लिख ली, क्लियर। अब देखो इसमें ध्यान देना, मान लो एक दीवार है, ये दीवार है मान लो, है ना, और आप लाइटिंग की फिटिंग कराते हो तो बहुत सारे तार आते हैं, तो इसको मान लो हटा दिया। अब हमें यहाँ पर बोर्ड लगाना है, तो उसके लिए हम होल करते नहीं करते किसी को, भाई उसका होल करके लाएंगे और उसके ऊपर लगा देते हैं क्या? एक बोर्ड, सही है। क्या लगा? हाँ ये लगा हुआ देखो। अब इसके पीछे क्या आपको दिखाई दे रहा है? इसी को कहते हैं येलो स्पॉट। हाँ पीछे वाली पर्दा दिखाई नहीं देगा, समझ में आ रही बात? तो जहाँ पर ये आपकी ऑप्टिकल नस होंगी ना, जहाँ पर आके मिल जाएंगी आके, जहाँ पर लग जाएंगी आके, वही जगह क्या कहलाएगी आपकी? येलो स्पॉट कहलाती है। पर्दे के रूम में रहती है बट यहाँ पे इमेज नहीं बनती है। मेरी बात सुना कि येलो स्पॉट क्या होता है? तो आपको जहाँ पर नब्ज आके क्या होंगी? मिल जाएंगी। अब एक नब्ज तो होगी नहीं, बहुत सारी नब्ज होती हैं उसमें, क्या होती हैं? बहुत सारी होती हैं। बात समझ में आ रही नहीं? तो जहाँ पर वो ज्वाइंट होंगी और उसी के ऊपर लगा होता है पर्दा, तो फिर वही वाला इलाका क्या कहलाएगा आपका? येलो स्पॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? येलो स्पॉट। बता देंगे? नहीं तो नोट बना के लिख लेना, नोट बनाकर लिख लो इसको। येलो स्पॉट क्या होता है? येलो स्पॉट, येलो स्पॉट क्या होता है? तो लिख लो जहां नब्ज, ऑप्टिकल नब्ज लिख लो, ऑप्टिकल नब्ज, ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है। जहां पर आकर क्या होती हैं? मिलती हैं, जहां पर जुड़ी होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? येलो स्पॉट कहते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है, तो येलो स्पॉट समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर जो नब्ज हैं, येलो नब्ज हैं, जो ये नब्ज हैं, ये भी आपके अलग अलग प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? अलग अलग प्रकार की। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हेलो नमस्ते। 9 वाला आज तो नहीं लगेगा, आज तुम 4 बजे आ जाना। हाँ आज 4 बजे जो फिर हम स्टार्ट करेंगे बता देंगे तुम्हें, सही है? ठीक।
हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जहाँ पर नब्ज आकर मिलती हैं, ऑप्टिकल नब्ज आकर मिलेंगी, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? येलो स्पॉट कह देते हैं। उसके अंदर वाला जो बाहर वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा? आपका मैकुला कहलाता है। तो मैकुला पर इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? येलो स्पॉट पर नहीं बनेगी, धुंधली नहीं बनेगी। सीधे रखो, क्या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। धुंधली हटाओ, यहाँ पर पीछे रहता है ये, तो धुंधली मतलब नहीं बनेगी इमेज, सही है। और अगर आपको सबसे अच्छी बनानी है तो फोबिया। कहाँ बनाएंगे आप? फोबिया पे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए, जो आपके नब्ज होती है मतलब बनेगी नहीं, वो धुंधली क्या दिखाई देगा उसमें जाकर? पर्दा पीछे रहता है। अब यहीं पर हमारी क्या होती है? नब्ज। थोड़ा सा एक बार दोबारा बनाते हैं इसको, समझना ध्यान से। यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, जो उल्लू फुल्लू वाले आप उल्लू बनते रहते हो, हाँ, अब आप आज के बाद उल्लू नहीं बनोगे। ओहो, आज तो अरे बड़ा अच्छा नैन बन गया ये तो यहाँ इधर वाला जल्दी बताओ फटाफट, क्या है ये वाला बाहर वाला? ये बेकार बन गया, देखो नज़र लग गई, ऐसे कहते हैं नज़र लगना। हम खुद ही मान लेते हैं अपने आप। ये कौन है? ये ऊपर वाला कौन है? टेम्पर लेंस। इसके अंदर होगा कौन? इसके अंदर लेवल सुनाओ। आयरस। आयरस के अंदर लेंस। क्या होगा? लेंस। और लेंस में कौन भेजेगा आपका? पुतली। कौन भेजता है? पुतली, सही है। और आयरस और इनके बीच में लिक्विड भरा होगा, कौन सा? एक्वेस। कौन सा भरा होता है? एक्वेस, है ना। अच्छा ठीक, आगे बढ़े। तो इधर वाला इलाका सब क्या कहलाएगा आपका? ये रेटिना। कहाँ पर्दा बनेगा इसका? इस साइड बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। इनके आपका लेंस और इसके बीच में कौन सा लिक्विड भरा होता है? वेक्टरस। कौन सा भरा रहता है? वेक्टरस ह्यूमरस, ठीक है ना। यहाँ पर्दा होता है। अब यहीं पर जुड़ेंगी आगे कौन? नब्ज। कौन जुड़ती हैं? नब्ज। ये जाकर कहाँ जुड़ेंगी? कारपोरा में। मस्तिष्क के कौन से भाग में जुड़ती हैं? कारपोरा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नब्ज। अब ये नब्ज होती है ना, ये सिर्फ ऐसी नहीं होती। जैसे आप देखो, आप सीसीटीवी कैमरे देखें, है ना, तो जहाँ पर हम उनको ज्वाइंट कर रहे होते हैं तो उनमें हम पिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पिन। कसने वाली होती है या पीछे लगाने वाली होती हैं? अरे केबल में भी होती हैं, जहाँ हम लोग टीवी और DCR बोलते हैं, DVR बोलते हैं, DVR, उनको हाँ लगाते हैं। कोई पतली होती हैं, कोई चौड़ी होती हैं, कुछ कैसी भी होती हैं। तो ऐसे ही हमारी आँख में लगी होती हैं। क्या लगती हुई? आँख में लगी होती हैं। कुछ तो होती हैं कोननुमा, कुछ नब्ज जो होंगी वो कैसी होंगी? मतलब कोन जैसा बना होगा उनमें। कैसी बनी होती हैं? कोन। और कुछ जो लगी होती हैं वो कैसी लगी होती हैं? रॉड जैसी। क्या लगी होती हैं? रॉड जैसी, है ना, ये वाली। और ये बहुत सारी होती हैं, एक नहीं होती है ना, दो होती हैं, मतलब बहुत सारी होंगी, बहुत सारे कोन होंगे, बहुत सारे रॉड होंगे। तो कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि रॉड और कोन होते क्या हैं और इनका वर्ग क्या रहता है। बात समझ में आ रही? नहीं आगे ना, तो यहाँ पर डाल लेंगे हेडिंग। तो यहाँ पर लिख लो, अब नब्ज में लिखो कोन एक तरफ लिख लो, पहले लिखो रॉड। किसको लिखेंगे हम लोग? रॉड। और दूसरा हम लोग कौन लिखेंगे? यहाँ पर लिख लेना, ये नब्ज के पार्ट्स हैं, ऑप्टिकल नब्ज के। किसके पार्ट्स हैं? ऑप्टिकल नब्ज के पार्ट्स हैं। तो लिख लो इसमें ऑप्टिकल नब्ज में ऑप्टिकल नब्ज, नर्व्स बोलते हैं ना इसको, ऑप्टिकल नर्व्स। ये दो प्रकार के होंगे, एक रॉड और एक कैसा होगा आपका? शंकु होगा। कैसा होता है? शंकु। इस तरह की रॉड लगी रहती हैं। क्या लगी रहती है? उनमें पिन लगी रहती हैं। तो इनका वर्क क्या रहता है वो हमें समझना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रॉड सेल। रॉड सेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोन सेल। क्या बोलते हैं इनको? कोन सेल। तो लिख लो इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग कोन सेल। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो दोनों का वर्क क्या रहेगा? यहाँ ऐसे ज्वाइंट रहेंगे, ध्यान रखना। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलो विनोद, विनोद बताओ। अब आज से आप पता कर लोगे उल्लू में क्या गायब रहता है और इंसानों में और उनमें जानवरों में क्या गायब रहता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले रॉड की बात करते हैं कि रॉड क्या करती है। तो लिखो, ये रॉड क्या करती है ना, अंधेरे में हमें दिखाई देता है। अगर रॉड हमारे अंदर है तो अंधेरे में क्या होगा? दिखाई देगा। तो लिख लो इसमें, रॉड में अंधेरे में देखने का कार्य कराती है। अंधेरे में किस में करती है? ये अंधेरे में देखने का क्या करती है? कार्य कराएगी। अगर अंधेरा भी है तब भी हमें देखने में क्या करेगी? ये कार्य कराती है। क्या कराती है? कार्य। सही। कोन में लिखो,
ये रंगों को बताती है। हाँ, जो कोन वाली है वो क्या करती है, रंगों में बताती है, रंगों को बताती है। अगर कोन अगर आपकी आंखों में ना हो तो आप रंगों को नहीं पहचान पाओगे। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अगर रॉड है आपकी तो रॉड का यही कार्य रहता है कि वो अंधेरे में भी क्या करेगी, दिखाई देगा अगर आप में रॉड है। और अगर कोन है तो वो क्या करती है, रंगों को पहचानने में वर्क करती है। यानी रंग जो आपको दिखाई देते हैं वो कोन की वजह से दिखाई देते हैं। और अगर आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देने लगे तो आप समझ जाओ भाई साहब बर्बाद हो गए, भगवान क्या करें, हमारी कोन खराब हो गई। तो आँखों में कौन सा पार्ट्स खराब हो जाता है, कोन। तो अब बताओ जानवरों में कौन नहीं पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए उन्हें कैसा दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट। कैसा दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट। नहीं समझ में आ रहा क्या? आप स्पष्ट हो गया? आज के बाद ये क्वेश्चन ना करें कि मुर्गा मुर्गी में क्या होता है, सही है, और ना बताएं जानवर को ब्लैक एंड वाइट क्यों दिखाई देता है। तो आप सीधे पूछेगा कि भाई जानवरों में ब्लैक एंड वाइट क्यों दिखाई देगा, तो आप बताओगे क्या नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, कौन। उल्लूटा जाओ, उल्लूटा जानते हो, उल्लुआ, उल्लू। हाँ, आप बताओ उल्लू में क्या होगा फिर, सही है। तो उल्लू में ज़्यादा क्या पाई जाएंगी, रॉड सेल्स। क्या पाई जाती हैं, रॉड सेल्स। इसलिए उल्लू रात में क्या करता है, चमगादड़, चमगादड़ वो भी रात में देखता है। चमगादड़ क्या करता है, रात में देखता नहीं, तो उसमें भी क्या पाई जाती हैं, रॉड सेल्स। और हमारे अंदर रॉड और कोन दोनों, रॉड और कोन दोनों। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? आ गई ना? तो बात आँख समझ में आ गई होगी आपको, सही है। नोट कर लो। किसका टाइम हो गया, बहुत जल्दी जाने की? कौन थे? अच्छा ललित थे। जी बेटा। हाँ जी, यही गड़बड़ करती है। हाँ, कौन सेल्स गड़बड़ करती है, काम नहीं कर रही होती है। हाँ, अलग अलग होती है। जैसे नीला रंग बताने, अरे बेटा इधर ध्यान दो, अलग अलग होती है इसमें। हाँ, तो वहाँ के उस वो वाली, जैसे मान लो तार हैं आपके, भाई आप इन्वर्टर का भी, बेटा इधर ध्यान दे लो, 2 मिनट रुक जाओ बस, सही बता दें। क्या हुआ राहुल, मनोज, विनोद, बड़ा एकदम फाड़ के आँखें चल रही हैं क्या हुआ? नहीं मतलब किसी को डांट रहा है इधर से, हैं किसी ने? चल इधर ध्यान दो, एक थोड़ा सा चीज़ और समझ लो, वरना फिर छूट जाएगा ना। तो 2 मिनट रुक जाओ बस, इधर ध्यान दो। देखो अब ये जो कह रहे हैं कि सर जो रंग हम नहीं पहचान पाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णांता बोलते हैं, कलर ब्राइटनेस बोलते हैं, है ना। तो उसमें जो हमारे कोन होते हैं, एक कोन नहीं होता है, लाल बताने के लिए अलग होगा, नीला बताने को अलग होगा। यानी जितने भी रंग हमारे होते हैं ना, उनका अपना कोन होता है। तो उसमें हमें जो चीज़ पहचान में नहीं आ रही थी, वही हमारा कोन क्या करता है, गड़बड़ कर देता है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो हम लोग फिटिंग करवाते हैं तो न्यूट्रल अलग होता है, फेज अलग होगा, और इन्वर्टर का अलग होता है, सही है। कोई डिश भी डाल देता है उसमें, डिस्क के तार भी पड़े होते हैं, देखे ना, मतलब अलग अलग उठाना है किराए पे। तो अब उनमें से जो खराब हो जाएगा वही उसी सप्लाई नहीं जाएगी। मतलब किसी कमरे का इन्वर्टर खराब हो गया तो इन्वर्टर कहीं गड़बड़ कर रहा है इसका, मतलब कहीं पे तार गड़बड़ कर रहा है उसका, तो वो कौन गड़बड़ करती है? अच्छा, सांड जानते हो? सांड, वो लाल रंग को बड़ा पसंद करता है। तो इसमें क्या होता है, कौन होगा या रॉड होगी? तो कौन की मात्रा जो होती है उसमें लाल कौन पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, लाल। तो वो लाल रंग को पहचान लेगा, बाकी वो नहीं पहचान पाता है। हाँ, वो खूब उसे घूर लेता है, वो उसे दिखाई देता है लाल रंग। तो उसमें लाल कौन पाई जाएगी, लाल कौन जो होगी वो हिस्सा पाया जाता है, बाकी और कलरों का नहीं पाया जाता है। तो इसलिए जैसे रेड कलर देखता है, बोले अरे भाई साहब लग रहा है ये तो अपने ही कोई है। भाई कैसा लगता है उसको, ये अपना ही कोई है, और वो भागता है, अटैक करता है, इसीलिए करता है। उसे लगता है अपना है, वो तुम्हें लगता है अटैक करने आता है, वो अटैक करने नहीं आता है, वो मिलने आता है। नहीं, वो मारता अलग बात है, उसे पता होता है। बात समझ में आ गई? तो सांड जो देखता है लाल कलर, वो किसकी वजह से देखेगा, कौन की वजह से। किसकी वजह से, कौन। उल्लू में कौन सी पाई जाएंगी, हाँ ठीक है। और कलर ब्राइटनेस है तो फिर कौन गायब होगा, कौन। समझ, उल्लू, रॉड। आपका अगर अंधेरे में देख रहा है तो कौन, रॉड, और अंधेरे में नहीं देख पाता है तो रंग नहीं पहचान पाते हो तो कौन गायब है, कौन गायब है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? आँख के बस रोग रह गए हमारे, बाकी आँख